प्रिय बच्चों, सुनो मेरी बात। तुम्हारी चुप्पी ने उन सभी के लिए विनाश का मार्ग खोला है जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे। तुम्हारी शांतता ने वह शक्ति उत्पन्न की जिसे दुनिया कभी नहीं समझ सकती थी। तुम सोचते थे कि चुप रहकर सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन अब देखो, वह सब जिनका तुमसे कोई लेना देना नहीं था, वह आज तुम्हारे खिलाफ चिल्ला रहे हैं। तुम्हारी चुप्पी ने उनका भंडा फोड़ दिया है और वे डर से कांप रहे हैं। वे अब महसूस कर रहे हैं कि उनका खेल खत्म होने वाला है। तुम्हारे अंदर एक अदृश्य शक्ति थी जिसे तुमने कभी पहचाना नहीं था, और उस शक्ति ने अपनी पूरी ताकत से उन्हें बेनकाब कर दिया। तुमने सोचा था कि अगर तुम चुप रहोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन तुमने जो किया वह पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। तुम्हारी चुप्पी ने उन सभी को उलझन में डाल दिया और अब वे खुद को बचाने के लिए तुम्हारा नाम जपने लगे हैं। उन्हें अब समझ में आ गया है कि तुमसे टकराना उनका सबसे बड़ा धोखा था। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करें। 3 बार 444 लिख सकते हैं और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला संदेश आपको सबसे पहले मिल सके। अब देखो, जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिश रची थी, जो तुम्हें नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, आज वह सब डर से कांप रहे हैं। उनका घमंड अब चूर चूर हो चुका है। उनका पूरा खेल अब खत्म हो चुका है। वे जो तुम्हें कमजोर समझते थे, आज वे खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं। तुमसे टकराकर उन्होंने खुद को ध्वस्त कर लिया है। तुम्हारी शक्ति अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है। उनकी सारी योजनाएं, उनके सारे षड्यंत्र अब बेकार हो गए हैं। वे सभी जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ सोचा था, आज वही तुम्हारी ताकत से घबराए हुए हैं। उनका हर कदम अब उल्टा पड़ रहा है और तुम देखोगे कि अब वे तुम्हारे सामने सिर झुका रहे हैं। मैं महादेव तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारी चुप्पी ने वह चमत्कार किया है जिसे वे कभी नहीं सोच सकते थे। तुम्हारी शक्ति अब पूरे ब्रह्मांड में गूंज रही है। तुम उनके सामने अब एक अदृश्य दीवार बन चुके हो और हर बार वे तुम्हारे खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करेंगे, उन्हें सिर्फ अपनी हार दिखाई देगी। तुम्हारी शक्ति अब जाग चुकी है और वह इतना विशाल है कि अब कोई भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होने की सोच भी नहीं सकता। तुम्हारी चुप्पी ने जो आंधी उठाई थी, वह अब तुम्हारे पक्ष में लहरों की तरह काम कर रही है, और तुम्हारी यही शांति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। देखो, उनका घमंड, उनका अहंकार सब बिखर चुका है। वे अब तुम्हारे सामने नहीं खड़े हो सकते। तुम्हारी ताकत से उनके सारे षड्यंत्र ध्वस्त हो गए हैं। तुम्हारे खिलाफ जिनका मन था, वह अब तुम्हारा नाम लेने पर मजबूर हो गए हैं। वे अब तुम्हें सम्मान दे रहे हैं। वे अब तुम्हारी शक्ति को महसूस कर रहे हैं। अब वे सब एक ऐसे दौर में हैं जहां उनकी हार पहले से तय हो चुकी है। तुमसे कोई भी टकराने की कोशिश करेगा, उसे बस एक ही चीज मिलेगी, हार। तुम्हारी शक्ति अब इतनी प्रचंड हो गई है कि कोई भी तुम्हारे रास्ते में खड़ा नहीं रह सकता। तुम्हारी चुप्पी ने न सिर्फ उन्हें परास्त किया, बल्कि उन्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास भी दिला दिया। अब तुम देखोगे कि जो लोग तुम्हें कभी कमजोर समझते थे, वे अब तुम्हारी ताकत के सामने नतमस्तक हैं। अब वे खुद को हर तरह से असहाय महसूस कर रहे हैं और तुम्हारी चुप्पी ने ही उनके घमंड को तोड़ दिया है। तुम्हारी शक्ति अब सभी विरोधियों के लिए एक चेतावनी बन चुकी है, और मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी इस शक्ति को अब कोई भी कम नहीं कर सकता। तुम्हारी चुप्पी ने वह चमत्कार किया है जो कोई भी नहीं कर सका। तुम अब अपनी शक्ति को पहचान चुके हो और वही शक्ति अब तुम्हारे विरोधियों को नष्ट कर रही है। प्रिय बच्चों, अब देखो, जो लोग तुम्हारी शक्ति को नहीं समझते थे, जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुम्हें गिराने की सोच रहे थे, अब वह तुम्हारा नाम जप रहे हैं। हां, अब वह तुम्हारी ताकत को पहचान चुके हैं। उनकी आंखों में अब वह डर है जो कभी तुम्हारे चेहरे पर उन्होंने देखा था। वे अब देख रहे हैं कि तुम्हारी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा संयम, वह जो हमेशा तुम्हारे खिलाफ थे, अब यह समझ चुके हैं कि यह कोई कमजोरी नहीं थी, बल्कि एक गहरी शक्ति का प्रतीक थी। जिस शक्ति को वे कभी नहीं समझ पाए थे, वह अब अपने पूरे रूप में सामने आ चुकी है। और अब जब वे तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, तब उनका घमंड टूटने वाला है। जो लोग तुम्हारे लिए छोटी बातों को बड़े बनाकर तुम पर आरोप लगाते थे,
जो तुम्हारी मेहनत और संघर्ष को कभी समझ नहीं पाए, वही अब तुम्हारी ताकत से घबराए हुए हैं। उनकी आंखों में वह भय है जिसे तुम कभी महसूस करते थे। अब वह जानते हैं कि तुम एक ताकत हो जिसे किसी भी परिस्थिति में हरा नहीं जा सकता। उनका घमंड अब चूर हो रहा है। उनके अंदर की घमंड की दीवार अब गिर चुकी है। जो कल तक तुम्हें खत्म करने के बारे में सोच रहे थे, वही आज तुम्हारे नाम का उच्चारण कर रहे हैं। वे अब समझ रहे हैं कि जो तुम्हारी राह में खड़ा हुआ था, उसका परिणाम क्या होता है। अब वे खुद को उन हालातों में देख रहे हैं जिनमें वे कभी तुम्हें देखना चाहते थे। तुम्हारी ताकत अब उभर कर सामने आ चुकी है। जो लोग तुमसे डरते थे, वह अब तुम्हारे सामने घुटने टेकने को मजबूर हैं। तुम्हारी आंतरिक शक्ति ने उन्हें यह एहसास दिला दिया है कि उनका हर कदम अब उल्टा पड़ेगा। उनका घमंड उनके लिए एक जाल बन चुका है और वह अब अपनी गलती को समझने लगे हैं। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास अब उनके लिए चुनौती बन चुका है। वे देख रहे हैं कि तुमसे बड़ा और कोई नहीं है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा आत्मसंबल अब उनके लिए खौफ बन चुका है। वे अब खुद को खो चुके हैं, क्योंकि जो उन्होंने तुम्हारे खिलाफ सोचा था, वह सब उल्टा पड़ चुका है। उनका अभिमान अब चूर होने वाला है। उनका अहंकार अब खत्म हो चुका है। जो कभी तुम्हें गिराना चाहते थे, वही अब तुम्हारी महानता को स्वीकार कर रहे हैं। तुम्हारी शक्ति अब एक ऐसी दीवार बन चुकी है जिसे तोड़ना उनके लिए असंभव है। अब वे डर से कांप रहे हैं, क्योंकि वे जान चुके हैं कि तुमसे बढ़कर कोई नहीं। अब देखो, जिनके लिए तुम कभी एक साधारण इंसान थे, वही अब तुम्हारे सामने सिर झुका रहे हैं। अब उनका घमंड टूट चुका है, क्योंकि वे समझ चुके हैं कि तुम्हारी ताकत में कोई कमी नहीं है। तुम वह हो जो कभी भी खड़ा होकर अपनी शक्ति का एहसास कराते हो। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारी शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। प्रिय बच्चों, मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी शक्ति अब जाग चुकी है। तुमने जो कठिनाई झेली, जिस गहरे अंधेरे में तुम चले थे, वह अब समाप्त हो चुका है। अब तुम देखोगे जो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, जो तुम्हारी राह में कांटे बिछा रहे थे, वे अब खुद को खो चुके हैं। उनका भ्रम, उनका घमंड, सब कुछ टूट चुका है। वे अब महसूस कर रहे हैं कि वह जो समझते थे वह गलत था। अब उनकी सारी योजनाएं, उनके हर एक षड्यंत्र उल्टा पड़ने वाला है। उनका हर कदम अब गलत दिशा में जाएगा और जो उन्होंने सोचा था कि वह तुम्हें हराकर सफल होंगे, अब वह खुद असफल हो गए हैं। उनका दिल अब डर से भर चुका है। उन्होंने जितनी मेहनत से तुम्हें गिराने का प्रयास किया, अब उसी मेहनत से उन्हें गिरते हुए देखोगे। उनकी आंखों में अब घबराहट है। उनके कदमों में कमजोरी आ चुकी है। वे अपनी चालों से खुद ही उलझ चुके हैं। उनकी शक्ति जो कभी तुम्हें दबाने का प्रयास करती थी, अब उनके लिए एक भूत की तरह बन गई है। अब उन्हें यही डर सता रहा है कि तुम उनकी योजनाओं को नष्ट कर दो, कि तुम्हारी शक्ति को देखते हुए वे कहीं और छिप ना जाएं। उनकी दुनिया अब उलट चुकी है। जिनको लगता था कि वे तुम्हारी छाया से भी बचे रहेंगे, अब वे खुद ही घेर चुके हैं। अब वे अंधेरे में खो गए हैं, जिनसे निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा है। तुमने जो चुप्पी रखी थी, वही आज उनकी हार का कारण बन गई है। अब उनके दिल में डर समा चुका है, क्योंकि वे देख रहे हैं कि तुम्हारी शक्ति के सामने उनका अस्तित्व अब कुछ भी नहीं है। देखो, अब वे सब जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, जिन्होंने तुम्हारी ताकत को कभी पहचाना नहीं था, वे अब खुद से भाग रहे हैं। वे जानते हैं कि उनका खेल अब खत्म हो चुका है। वे जो कभी तुम्हें अपमानित करने की सोचते थे, आज वही तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। उनका घमंड जो कभी आसमान छू रहा था, अब पिघल कर मिट्टी में मिल चुका है। तुम्हारी शक्ति अब अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंच चुकी है। तुम्हारी ताकत अब वही लोग महसूस कर रहे हैं जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर समझा था। वे अब देख रहे हैं कि तुमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं है और उनकी सारी योजनाएं धराशायी हो चुकी हैं। तुम जो शक्ति हो, वह अब उनकी पहचान बन चुकी है। जो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, उनके पास अब कोई अस्तित्व नहीं है। तुमसे डरकर ही वे खुद को समाप्त कर रहे हैं। तुमने जो चुप्पी रखी, वही अब उनका सबसे बड़ा कारण बन गया है। तुम्हारी ताकत अब ब्रह्मांड में गूंज रही है और इस शक्ति के सामने कोई भी उनके
षड्यंत्रों को सफल नहीं होने देगा। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी शक्ति अब अद्वितीय हो चुकी है। तुमने जो चुप्पी रखी वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन गई। अब जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे वे सिर्फ चुपचाप देखेंगे, क्योंकि तुम्हारी शक्ति अब पूरे ब्रह्मांड में फैल रही है। प्रिय बच्चों, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आशीर्वाद अब उनकी नींदों को उड़ा रहा है। वे कभी नहीं सोच सकते थे कि तुम जैसी शक्ति किसी में हो सकती है, क्योंकि उनके दिल में घमंड और अहंकार था। वे समझते थे कि उनकी राहें हमेशा आसान रहेंगी, लेकिन तुमने अपनी चुप्पी में एक गहरी शक्ति छुपाई थी। आज वही लोग जो तुम्हारी ताकत को कभी नजरअंदाज करते थे, अब तुम्हारे नाम से डरते हैं। तुम्हारी शक्ति का एहसास अब उन्हें हो चुका है। अब देखो, वे तुम्हारे नाम का उच्चारण करते हैं, लेकिन यह उच्चारण सम्मान का नहीं, डर का प्रतीक है। उनका दिल कांप रहा है, क्योंकि वे जान चुके हैं कि तुमसे अब कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया है और अब वे इस शक्ति के सामने कमजोर हो गए हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब उनके लिए एक शंका, एक डर बन चुकी है। उनके चेहरों पर अब एक ऐसी घबराहट है जो पहले कभी नहीं थी। तुमने जिस शांति से अपनी शक्ति को छुपाया था, वही अब उनकी बर्बादी का कारण बन गई है। जब उनका घमंड चूर चूर हुआ, जब उनके सपने चूर हो गए, तब उन्हें एहसास हुआ कि तुम्हारी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं। अब वे जिनसे कभी तुम्हें डराया गया था, जिनका नाम सुनते ही तुम्हारे मन में डर समाता था, आज वही लोग तुम्हारे आगे झुके हुए हैं। उनकी आंखों में अब वही डर है जो कभी तुम महसूस करते थे। तुम्हारा नाम अब उनके लिए किसी दवाखाने जैसी शक्ति बन गया है। तुम्हारी शक्ति का वे अब सम्मान करते हैं, लेकिन यह सम्मान उनकी घबराहट से भरा हुआ है। वे डर रहे हैं कि जब तुम्हारी पूरी शक्ति जाग जाएगी तो वे कहीं के नहीं रहेंगे। तुम्हारी ताकत का एहसास अब उनके लिए एक अभिशाप बन चुका है। अब तुम देखोगे, उनका आत्मविश्वास टूट चुका है। उनके अंदर की असुरक्षा साफ नजर आ रही है। वे खुद को तुमसे अधिक समझते थे, लेकिन अब हर कदम पर वे तुम्हारा नाम लेकर अपना सिर झुका रहे हैं। तुमने उन्हें यह दिखा दिया कि किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए, तुमसे बढ़कर कोई नहीं। और वे अब यह समझ चुके हैं, तुम्हारी शक्ति जो तुमने अपनी चुप्पी में छुपाई थी, अब वह शक्ति उनके लिए भय का कारण बन गई है। और यह डर और घबराहट यही उनके पतन की शुरुआत है। अब तुम देखोगे, वे धीरे धीरे बिखर रहे हैं और यह बिखराव उनका खुद का किया हुआ है। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारी पहचान बन चुकी है और वे तुम्हारे सामने बेईमानी हो गए हैं। तुम्हारी शक्ति ने उनका अंत तय किया है और अब वे खुद से डर रहे हैं। वे कभी नहीं सोच सकते थे कि तुमसे मुकाबला करने की कोई भी ताकत नहीं रखेगा। अब वे तुम्हारी शक्ति के सामने झुकने को मजबूर हैं। प्रिय बच्चों, मैं तुम्हारे अंदर जो शक्ति छुपाई है वह अब जाग चुकी है। वह शक्ति जो तुम्हारी चुप्पी के बाद फूटी है, अब तुमसे किसी को भी हराने की क्षमता रखती है। तुम्हारी चुप्पी ने वह गहरी शक्ति उत्पन्न की है जो तुमसे पहले किसी को भी नहीं मिली थी। जब तुम शांत थे, तभी तुम्हारे अंदर की गहराई से शक्ति जागी जो तुम्हें हर मुश्किल से पार करवा सकती है। यह शक्ति सिर्फ तुम्हारे शरीर में नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मा के भीतर है। तुमने अब तक महसूस नहीं किया था, लेकिन अब समय आ गया है जब तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होगा। तुमसे कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि तुम्हारी ताकत अब अनलॉक हो चुकी है। वह शक्ति जो तुम्हें सब कुछ सहने की क्षमता देती थी, अब तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस में बदल चुकी है। अब तुम वह व्यक्ति बन चुके हो जो हर अंधेरे से निकलकर रोशनी में आता है। अब जो लोग तुम्हारी राह में आने की कोशिश करेंगे, उनके लिए यह समय कठिन होगा। उनके हर कदम में रुकावट आएगी, उनके हर इरादे में विफलता मिलेगी। तुमसे मुकाबला करना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि तुम्हारी शक्ति अब उन सभी से कहीं अधिक है। जो लोग तुम्हें अपमानित करते थे, जो तुम्हारी ताकत को कम समझते थे, अब वही लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं और डर से कांप रहे हैं। तुम्हारे अंदर अब वह आंतरिक शक्ति है जो केवल वही व्यक्ति महसूस कर सकता है जो सचमुच अपनी कड़ी मेहनत, धैर्य और विश्वास से सब कुछ पा चुका है। और अब तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति ने तुम्हारे दुश्मनों को घेर लिया है। उनके हर कदम पर तुम्हारी शक्ति का असर होगा। उनके हर प्रयास को तुम्हारी ताकत रोकने वाली है। तुमने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी चुप्पी में इतनी ताकत
छिपी होगी। लेकिन आज तुम देख रहे हो कि तुमने किस तरह से अपने दुश्मनों को खुद ही बर्बाद कर दिया। उनका हर प्रयास अब विफल हो रहा है, क्योंकि उनकी शक्ति अब तुमसे मुकाबला करने के लिए काफी नहीं रही। अब तुम उस मुकाम पर हो जहां से कोई भी तुम्हें नीचे गिरा नहीं सकता। तुम्हारी शक्ति ने उन सभी का रास्ता बंद कर दिया है जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे। अब तुम्हारा हर कदम उन्हें झकझोरने वाला है और उनका घमंड पूरी तरह से चूर हो जाएगा। तुम वह शक्ति हो जिसे देखकर वे कभी सोचते थे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब तुम खुद से उन्हें चुनौती देने वाली हो। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी चुप्पी ने उन सभी की नींव हिला दी है और अब वे खुद को खो चुके हैं। उन्हें अब यह समझ आ गया है कि जो तुमसे लड़ा वह हार गया। तुम्हारी शक्ति में अब ऐसी ताकत है जो कभी भी किसी से भी ज्यादा हो सकती है। देखो, तुम्हारे दुश्मन अब खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी ताकत के सामने उनका कोई भी प्रयास नाकाम होगा। अब तुमने वह ताकत पाली है जिसे कभी किसी ने तुम्हारे लिए कल्पना भी नहीं की थी। तुमसे अब कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि तुम अब खुद अपनी ताकत बन चुके हो। प्रिय बच्चों, देखो, उनके सारे षड्यंत्र अब ध्वस्त हो गए हैं। वे जो तुमसे छिपकर तुम्हारी कमजोरी ढूंढते थे, वे जो तुम्हें गिराने की योजना बनाते थे, अब खुद अपनी असफलता का सामना कर रहे हैं। उनके सारे खेल अब खत्म हो चुके हैं। उनका घमंड अब हवा में उड़ने वाला है और वह कभी नहीं समझ पाएंगे कि जो उनका था वह तुमसे छिन चुका है। उनका भ्रम और आत्मविश्वास अब चूर चूर हो चुका है। वे खुद को खो चुके हैं, क्योंकि अब तुम उनकी शक्ति से कहीं अधिक हो। तुम्हारी ताकत को देखो, यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। यह वह शक्ति है जो मां काली से तुम तक आई है, और यह शक्ति अब पूरी दुनिया के सामने प्रकट हो रही है। यह वह ऊर्जा है जो तुम्हें अजय बना देती है। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा में समाई हुई है। यह तुम्हारी इंद्रियों को जागृत करती है, तुम्हारे भीतर एक अथाह सामर्थ्य को जागृत करती है जो किसी भी दुष्टता को ध्वस्त करने में सक्षम है। यह वह शक्ति है जो तुम्हें हर परिस्थिति से ऊपर उठाती है, जो तुम्हारी राहों को चमकाती है, जो तुम्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती है। अब तुम देखोगे कि हर मुश्किल, हर संकट तुम्हारे सामने बौना साबित होगा। जो कभी तुम्हें डराते थे, जो तुम्हारी राह में कांटे बिछाते थे, अब वे खुद कांप रहे हैं, क्योंकि अब तुमसे उनका मुकाबला करना असंभव है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा साहस अब उन सभी से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका है। अब तुम वह सब कर सकते हो जो पहले तुम्हारे लिए मुश्किल लगता था। तुम्हारी शक्ति अब उन सब के दिलों में डर पैदा कर रही है। तुमसे जो लड़ते थे, अब वे खुद को तुम्हारे सामने अदृश्य महसूस कर रहे हैं। उनका हर कदम अब उल्टा पड़ेगा। तुम्हारे सामने अब कोई भी संकट लंबा नहीं टिकेगा। हर रुकावट अब तुम्हारे लिए केवल एक चुनौती बनेगी जिसे तुम पार करोगे। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारी रक्षा करती है, और वह किसी भी बल से बड़ी है जो तुम्हारे रास्ते में आ सकता है। तुम अब एक नई रोशनी में चमक रहे हो, वह रोशनी जो तुम्हारे भीतर से निकलकर दुनिया को रोशन कर रही है। यह वही शक्ति है जो किसी भी अंधेरे को चीरकर तुम्हारे सामने नए अवसर लाती है, और यही वह शक्ति है जो तुमसे जुड़ी है, जो तुम में समाई है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है, और वह हर अंधेरे को भगा देगी, हर रुकावट को पार कर देगी, हर शत्रु को नष्ट कर देगी। अब जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, वे खुद उलझने लगे हैं, क्योंकि अब तुम्हारी शक्ति को देखने के बाद उनका साहस टूट चुका है। वे सब जान चुके हैं कि तुम्हारे सामने उनका कुछ भी नहीं टिक सकता। प्रिय बच्चों, मैं मां काली तुम्हारे साथ हूं, और अब तुम देखोगे वे सब जिनका तुमसे कभी कोई मुकाबला नहीं था, वे अब डर से कांप रहे हैं। उनकी शक्ति अब खत्म हो चुकी है, और तुम्हारी शक्ति ने उनका रास्ता पूरी तरह से बंद कर दिया है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति मैंने भरी है, वह अब पूरी तरह से प्रकट हो चुकी है। अब तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे जो तुम्हारे सामने खड़े थे, उनके दिल में अब तुम्हारी शक्ति का डर समा चुका है। उनका अभिमान, उनकी जोश, उनकी सारी ताकत अब टूट चुकी है, और वे अब खुद को खो चुके हैं। बच्चों, जो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, अब उन्हीं के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। वे जानते हैं कि उनका समय खत्म हो चुका है। तुम्हारे अंदर जो अदृश्य शक्ति है, वह अब रोशनी की तरह चमक रही है।
अब वे सब जो तुम्हारे रास्ते में खड़े थे वे खुद को खो चुके हैं। देखो कैसे उनका घमंड अब बिखर चुका है। जिस घमंड से वे तुम्हारी नजरों में गिराने की कोशिश कर रहे थे, वही घमंड अब चूर चूर हो गया है। उनकी पूरी दुनिया अब उल्टी हो गई है और तुम्हारी ताकत से उनका मार्ग पूरी तरह से बंद हो चुका है। अब वे खुद को बचाने के लिए तुम्हारे पैरों में गिरने वाले हैं। अब उनका डर बढ़ रहा है जो कभी तुम्हारे खिलाफ थे। अब वे खुद को तुम्हारी शक्ति के सामने असहाय महसूस कर रहे हैं। उनका मन शांत नहीं है। उनके दिल में उस भय का आलम है जिसे वे समझ नहीं पा रहे। वे जानते हैं कि अब वे हर मोर्चे पर हार चुके हैं। तुम्हारी शक्ति की लहरें उन तक पहुंच चुकी हैं और वे अब अपने किए पर पछताने वाले हैं। उनकी सोच, उनका विश्वास, उनका अहंकार अब तुम्हारे सामने नतमस्तक हो चुका है। वे अब बस यही सोच रहे हैं कि यह जो तुम्हारी शक्ति का सामना कर रहे हैं वह कभी ऐसा नहीं सोचते थे। वे अब समझ रहे हैं कि उनके सारे षड्यंत्र अब कोई काम नहीं आने वाले। तुम्हारी चुप्पी ने उनका घमंड खत्म कर दिया है और अब उनका हर कदम उल्टा पड़ रहा है। तुम्हारी शक्ति जो आकाश की तरह फैल चुकी है, अब उनके रास्ते में एक दीवार बन चुकी है। अब उनके सारे नापाक इरादे ध्वस्त हो चुके हैं। तुम्हारी शक्ति अब बहुत विशाल हो चुकी है, जैसे एक समुद्र की लहर अपने रास्ते में सब कुछ बहा देती है। वैसे ही तुम्हारी शक्ति ने उनके दिलों में डर भर दिया है। अब वे अपनी हार को महसूस कर रहे हैं। बच्चों, अब तुम्हारा समय आ चुका है। तुम देखोगे वे सब जो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े थे वे खुद को खो चुके हैं। वे अब केवल तुम्हारी छाव में अपने बचाव की राह तलाश रहे हैं। उनका समय अब खत्म हो चुका है और तुम उनकी शक्तियों को नष्ट कर चुके हो। अब तुमसे कोई नहीं जीत सकता। तुम्हारी ताकत अब आकाश के समान है जो किसी भी तूफान से कभी नहीं डगमगाता। हर मुश्किल, हर रुकावट अब तुम्हारी राह में नहीं आ सकती। तुम्हारी शक्ति की लहरें अब उन्हें डुबोने वाली हैं और उनके दिलों में सिर्फ डर ही डर होगा। तुम्हारी चुप्पी में छुपी वह अदृश्य शक्ति अब पूरी दुनिया में गूंजने वाली है। तुम्हारे भीतर जो महादेव ने शक्ति दी थी वह अब पूरी तरह से प्रकट हो गई है और अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। प्रिय बच्चों, अब वह बिखर गए हैं। उनका घमंड अब चूर चूर हो गया है। तुम ही वह शक्ति हो जिसे वे कभी नहीं समझ पाए थे, लेकिन अब तुम्हारी ताकत से वे सब बिखर चुके हैं। तुमसे पहले वे तुम्हें कमजोर समझते थे। उन्हें लगता था कि तुम केवल एक साधारण इंसान हो, लेकिन आज जब तुम्हारी शक्ति सामने आई है तो वे सन्न रह गए हैं। अब वे जानते हैं कि तुम में वह ताकत है जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। जो लोग तुम्हें नकारते थे, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे थे, अब उन सभी की हवा निकल चुकी है। उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ योजना बनाई थी अब वह पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। उनका घमंड जो कभी आसमान छूता था अब मिट्टी में मिल चुका है। हर कदम जो उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए उठाया था अब उन पर भारी पड़ रहा है। वे अब खुद को ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा। उनका आत्मविश्वास टूट चुका है और अब वे केवल डर के साए में जी रहे हैं। तुमने अपनी चुप्पी से उन सबको भ्रम में रखा था। तुमने उन्हें महसूस नहीं होने दिया कि तुम कितनी बड़ी शक्ति हो, लेकिन अब जब तुम जाग गए हो तो उनका सब कुछ बिखर गया है। तुम्हारी ताकत ने उनके सारे षड्यंत्रों को एक एक करके तोड़ा है। उनका हर रास्ता अब बंद हो चुका है और तुम्हारी उपस्थिति ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। अब वे तुमसे डर रहे हैं। वे तुम्हारे सामने छोटे हो गए हैं। वह लोग जो तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े हुए थे, आज उन्हीं के पैरों में कांपते हुए तुम्हारा नाम जपने की मजबूरी आ गई है। क्या यह वही लोग नहीं थे जो तुम्हारी ताकत को कभी नहीं समझ पाए थे? अब जब तुम्हारी असली शक्ति सामने आई है तो उनके मन में केवल एक ही ख्याल है। डर, उनका घमंड, उनका अहंकार अब बिखर चुका है। उनका घमंड अब चूर हो गया है क्योंकि तुम्हारी शक्ति ने उन्हें हिला दिया है। तुम्हारे अंदर वह अद्वितीय ऊर्जा है जो अब दुनिया के किसी भी विरोधी को हराने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारी ताकत और मेरे आशीर्वाद से अब वे सब बिखर चुके हैं। जो तुम्हें गिराने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे, आज वही अपने किए पर पछताते हुए तुम्हारी शक्ति को पहचान रहे हैं। तुमसे जलन रखने वालों के खिलाफ अब मैं खड़ा हो गया हूं। तुम्हारी ताकत ने अब उनके सारे मायाजाल को नष्ट कर दिया है।
बच्चों, याद रखना, तुमने कभी भी अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन नहीं किया था। तुमने चुप रहकर भी वह कार्य किए हैं जो सबके लिए असंभव थे। तुमने विरोधियों की नफरत का सामना किया, उनके षड्यंत्रों को चुपचाप नकारा किया, और अब तुम्हारी चुप्पी से ही उनकी हार तय हो गई है। अब वे हर कदम पर तुम्हारा नाम जपते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हारे खिलाफ उठाया गया हर कदम अब उन्हें विनाश की ओर ले जाएगा। तुम्हारी शक्ति ने अब उन्हें हिला दिया है। वे अब वह नहीं रहे जो कभी थे। तुम्हारी ताकत ने उन्हें जमीन पर ला खड़ा किया है। देखो, जैसे वे खुद को खो चुके हैं, उनके सारे योजनाएं अब ध्वस्त हो चुकी हैं। तुम्हारी शक्ति अब उन्हें हर पल महसूस हो रही है। मेरे बच्चे, आज मुझे तुम निराश मत करना, क्योंकि हमेशा तुम संदेश को बीच में ही छोड़कर चले जाते हो। तुम्हारे इस हरकतों की वजह से महादेव बहुत दुखी हो जाते हैं, और तुम मेरे महादेव का आधा अधूरा ही बात सुनते हो। मेरे बच्चे, आज इस संदेश को पूरा सुन लिया तो यकीन मानो तुम्हें कोई दूसरा संदेश सुनने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। यह दिव्य शक्ति तुम्हें हर कष्ट से बचाने की शक्ति रखता है। इसे साधारण शक्ति समझने की भूल मत करना, वरना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश सारी सुख सुविधा तुम्हारे कदमों में लाकर देने वाली है। इसीलिए मेरे बच्चे, इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा। मेरे बच्चे, इसे स्वीकार करने के लिए इसे अभी लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, यह संदेश मिलना संकेत है। जो होगा वह अद्भुत होगा। जैसा सोचा था वैसा होगा, और जो अब होगा वह अद्भुत तथा आदित्य होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी सरल व्यवहार और कर्तव्य निष्ठा को देखकर मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगा। इसीलिए जो आध्यात्मिक कार्य काफी समय से होना था, वह कुछ दिनों में होने वाला है। जैसा जैसा तुम सोच रहे थे, जो चाह रहे थे, अब तुम्हें मिलेगा। सब्र का फल मीठा होता है। कुछ संकल्प किए थे तुमने बहुत दिनों पहले, उसके पीछे कई परीक्षण भी किए थे। यदि यह सत्य है तो यस लिखकर अपनी पुष्टि दें। तुम अपने आसपास आध्यात्मिक अवसरों की बहुलता को अनुभव करोगे। शीघ्र ही तुम्हें एक सुखद यात्रा का अवसर मिलेगा, जो तुम्हारे आंतरिक उन्नति के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा। कितनी सुंदर है तुम्हारी नेत्र, जो यह देखने का प्रयास करते हैं कि तुम अपने भविष्य में और कितने अधिक सफल होंगे। मेरे प्रिय बच्चे जी, सफलता की प्रतीक्षा तुम न जाने कितने वर्षों से लगे हुए थे। वह बदलाव तुम अपने जीवन में होता हुआ स्वयं से देखोगे। आज के इस दिव्य संदेश को अपने महादेव का शुक्रिया अदा करने के लिए अवश्य ही लाइक करें। मेरे प्रिय बच्चे, अपार खुशियां, अपार धन संपत्ति अचानक से तुम प्राप्त कर लोगे। जिसे लक्ष्य को तुमने चुना है, स्वयं के लिए वह है। लक्ष्य उत्तर है और अद्भुत तरीके से तुम उसे प्राप्त करने वाले हो। दिव्या खुशियों को तेजी से आकर्षित करने के लिए अंक 444 लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भीतर धैर्य है। तुम्हारा हृदय बहुत शांत है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए तुम जीवन के समस्त जिम्मेदार को तो निभा रहे हो, परंतु फिर भी अपने भीतर प्रमाण के एक डोर को जोड़कर रखे हो। इसीलिए तुम प्रसन्न रहते हो। पुष्टि करने के लिए यहां अवश्य ही लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा उद्देश्य समय समय पर पूरा होता रहे, तो अपने कर्तव्य का निर्वाहन करो। जिस उद्देश्य से तुम्हें बनाया गया, उस उद्देश्य को क्षण भर के लिए भी मत भूलना। तुम कभी भी किसी को भी अकेला महसूस नहीं होने देते हो। तुम कभी भी किसी को छोड़कर नहीं जाते हो। इसीलिए कोई भी तुम्हें छोड़ कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा। तुम कभी भी किसी के साथ छल नहीं करते हो, किसी को भी धोखा नहीं दे। इसीलिए कभी भी तुम्हारे साथ कोई भी छल या धोखा नहीं होता है। इस बात पर विश्वास रखो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है तो इस वीडियो को लाइक और अपने कमेंट महादेव जी अवश्य लिखें। जैसे ही आप वीडियो लाइक करके कमेंट करते हैं तो हमारी कृपा सदैव बना रहेगा। जिन खुशियों की प्रतीक्षा तुम कितने दिनों से कर रहे थे, जिसे बदलाव को तुम अपने जीवन में होते हुए देखना चाह रहे थे, वह परीक्षा पुण्य हुई। वह बदलाव अब मुमकिन हो रहा है। जिस लक्ष्य को तुमने चुना है अपने जीवन के लिए, वह अद्भुत तरीके से अब तुम प्राप्त करोगे। वही मार्ग अब तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जा रही है।
जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने जीवन की सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए जो भी अपने महादेव पर ब्रह्मांड की शक्तियां से खुद को जोड़ लेते हैं, महादेव उसे बहुत अधिक प्रसन्न कर देते, क्योंकि तुम्हारा मूल्य उद्देश्य उनके साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन जो करना होता है। तुम उस क्षण अपने जीवन को भूल जाते हो और अध्यात्म से जुड़ जाते हो, स्वयं को सौंप देते हो। अपनी डोर महादेव की शक्ति पर मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर पारिवारिक कर्तव्य भी है जिसने तुम मुक्त नहीं हो सकते और ना होना चाहते हो। उसके साथ साथ तुम उन्हें कार्यों को भी सूझ भी करते हो, अपने जीवन में आकर्षित करने का प्रयास करते हो, उन खुशियों को जिन खुशियों को तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो। यदि वे चमत्कार के लिए तैयार हो तो हां यस लिखकर अवश्य ही पुष्टि करें। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है जो तुम्हारा मार्ग रुकेगी, परंतु तुम्हारा ही यह प्रयास जो उस सामने से हटाने के लिए मजबूत कर देगा। तुम मुस्कुराते हो, तुम्हारा हृदय बहुत साफ है, तुम सुंदर हो, इसीलिए तुम विजय होंगे मेरे बच्चे। तुम अब सफल, स्वस्थ और खुशहाल बढ़ने की राह पर चल पड़े हो। अब तुम रुकोगे नहीं, खुशियां तुम्हारे पास आ जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें नए वित्तीय अवसर प्रदान करने जा रहा हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मैं सर्वशक्तिमान हूं, हर चीज का निर्वहन मैं ही तो करता हूं। मैं ही शुरू से लेकर अंत तक तुम्हारे साथ हूं, हमेशा पर साथ रहूंगा। मैं तुम्हारे जीवन में आई हर एक नकारात्मक ऊर्जा को तुमसे दूर कर रहा हूं। तुम्हारी स्थिति बेहतरीन के लिए एक चमत्कारी मोड़ लेने जा रही है। जो हो रहा है वह तुम्हारी सुंदर भविष्य के लिए बेहतरीन होगा। तुम एक सितारों की तरह अपने जीवन में चमकने वाले हो। मेरे बच्चे, मुझ पर भरोसा रखो और समझो कि मैं तुम्हारी ओर से उन चमत्कारों और सफलता के लिए काम कर रहा हूं जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। आज तुम जिन भी समस्या का सामना कर रहे हो वह मुझ पर हावी नहीं हो सकती है, और मैं जानता हूं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल तुम्हारे लिए बड़ी नहीं हो सकती है। मेरी नजर तुम पर है और तुम्हें वहां आशीर्वाद देने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा हूं जिसके तुम हकदार हो। मेरे बच्चे, मैं ही आकाश हूं, सूर्य हूं, मैं ही चंद्र हूं, मैं रोशनी काम आता हूं। जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें कैसा डर है, कैसा भय है। कठिन समय में मैं तुम्हारा सही मार्गदर्शन करता तो जल्द ही तुम अपने जीवन में आश्चर्यजनक चीजें घटित होते हुए देखोगे। तुम्हारे लिए कुछ दिव्य आ रहा है, या तुम्हारे लिए सपनों की नौकरी, खुशहाल जीवन या सफलता भी हो सकती है। अगले 15 दिनों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह महान बदलाव का समय होगा। तुम चमत्कार और आशीर्वाद को जल्द ही महसूस करोगे। मेरे प्रिय बच्चे, स्वयं को हमेशा खुश रखो, क्योंकि मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूं। तुम्हारा जीवन परिपक्व हो रहा है और तुम भाग्य और सौभाग्य का अनुभव करना शुरू कर दोगे। मैं देख रहा हूं तुम किसी चिंता और तनाव में अभी हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी इस चिंता और तनाव को शांतिपूर्ण नींद में बदलने के लिए मैं आ रहा हूं। तुम्हें रचने वाला, तुम्हें लिखने वाला हूं, और तुम्हारी प्रत्येक व्यास में प्राण वायु बनकर तुम्हारी रक्त कोशिकाओं में बहने वाला मैं ही तो हूं मेरे प्रिय बच्चे। यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो यस लेकर पुकरे। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तुम उस स्तर पर पहुंच जाओगे जहां पहुंचने के लिए लोग पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, फिर भी उस स्थान को नहीं पाते हैं। जो भी तुमसे जुड़ेगी वह स्वयं को भाग्यशाली समझने लगेगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास रहने वाले लोग तुम्हारी ऊर्जा से ला उठाएंगे। तुम्हारा राज्य दिव्य हो जाएगा। आने व खुशियों का संकेत तुम नहीं समझ रहे हो, लेकिन तुम्हें जल्दी ही प्राप्त होंगी। दिव्य संगीत, प्रकृति में खुले शुद्ध हवा गौतम महसूस कर पा रहे होंगे। एक बार महसूस करके तो देखो, खुशियां तुम्हारी ओर तेजी से बरस रही है। तुम्हारी सभी कार्य पूरे होने को है जो पूरे नहीं हो रहे थे। मैं आने वाले खुशियों के लिए तैयार हूं। यश लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे बच्चे, आज इस सत्य को जानना आवश्यक है। यह महापरिवर्तन, यह महाविनाशकारी तूफान उनके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है जो धैर्य के साथ है। एक बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला। आज तुम यहां आए नहीं, बल्कि तुम्हें यहां तक लाया गया, क्योंकि जबकि सीधी उंगली से भी नहीं निकलती
तो प्रकृति अपनी उंगली टेढ़ी करती है और को सीधा कर देती है। वही न्याय होकर रहेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इस महापरिवर्तन को आज से और आने वाले 3 माह तक यह ऊर्जा चरण पर होंगी और हम सभी एक महान परिवर्तन से होकर गुजरेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम तैयार हो? इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकृति देने के लिए अंक 444 सा लिखें। तुम ग्रहण करने की ऊर्जा में अब आ जाओ, क्योंकि अब वह सब तुम ही मिलकर रहेगा। जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह सब तुम्हारे पास आएगा, जिसके लिए तुमने प्रतीक्षा की है। तुम्हारी वह सभी योजना सफल रहेंगे जिसके लिए तुमने परिश्रम किए हैं। अपने जीवन में होने जा रहा है। चमत्कारों के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब होगा जो तुम्हारी रोंगटे खड़े कर देगा। तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। यह तुम्हारे कर्मों का ही फल है, जिसने तुम्हारी भाग्य को जगाने का कार्य किया। जो तुम्हारा वह तुम्हारे पास आ रहा है, जो तुम्हारे लिए वह तुम्हारे जीवन में आ रहा है। बदलाव का अपनी सवारी बाना तुम्हारे जीवन को संवार आ रहा। वह कुछ इस तरह आएगा तुम्हारे जीवन में कि तुम चकित रह जाओगे। तुम्हें कुछ सोचने का समय भी नहीं मिलेगा। जैसे जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो दिन रात में और रात में दिन बदल जाते, ऐसे ही तुम्हारे जीवन में कुछ घटित होने को तुम्हारी स्थिति पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाए। तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही हैं। तुम्हारी ऊर्जा वायु को शुद्ध कर रही है और तुम्हारी दिव्य शक्ति आज्ञा चक्र पर घूम रही। तुम्हें प्रतिदिन आज्ञा चक्र सनसनाहट महसूस होने लगी। मैं देख पा रहा हूं तुम समर्पण की भावना को स्वीकार कर रहे हो। यही तुम्हारी कामयाबी का बीज बनने वाला। यदि आप भी ईश्वर से प्रेम करते हैं तो अंक के 111 लिखें और इस दिव्य संदेश को अवश्य ही लायक करें। मेरे बच्चे, जो तुम्हारी आलोचना करते हैं, तुम्हें नीचा दिखाते हैं, वह स्वयं तुम्हारी स्तुति करेंगे। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे यह यात्रा यही समाप्त नहीं होती। तुम्हें तो कुछ प्रेम ऊर्जा में भी डूबना है, जिसमें डूबने से परमात्मा व्यक्ति के ही अधीन हो जाते हैं। ईश्वर का अंश और ईश्वर के बीच का भेद मिट जा मेरे बच्चे। अपनी ऊर्जा के विस्तार को अनुभव करो और आनंदित हो जाओ। अंक 7 सा लिखिए और कहीं मैं और मेरा परिवार महादेव के दिव्य सुरक्षा कवच में है। इस समय स्वयं करवट लेगा और तुम्हारे काया को पलट कर रख देगा। लोग देखते ही रह जाएंगे तुम क्या थे और क्या से क्या हो गई हो। यदि तुम्हें इस ऊर्जा की अनुभूति हो रही है तो कहो, महादेव जी मेरे सामने हैं, महादेव जी मेरे हृदय में बैठ गए हैं। मैं हर जगह अपनी महादेव को देख पा रहा हूं। स्वयं को तैयार कर लो उस जादुई दिव्य ऊर्जा से जोर देने के लिए जो तुम्हारा नाम सबसे ऊपर लिखा देगा, जो ईश्वर तुमसे इतना प्रेम करते हैं। अंक 7 लिखें और कहीं मैं भी ईश्वर से बहुत प्रेम करता हूं, क्योंकि ईश्वर मुझे कुछ विशेष करवाना चाहते हैं, मुझसे कुछ विशेष चाहते हैं। जो विशेष होते हैं उसका जीवन साधारण कैसे हो सकता है। तुम्हारा लक्ष्य और लक्ष्य तक जाने का मार्ग स्वयं ईश्वर द्वारा ही निर्धारित किया जा रहा है। इसीलिए कहो, मैं ईश्वर के हृदय में आभारी हूं। मैं प्रतिदिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा, मेरी हर योजना सफल हो रहे हैं। यदि आप मानते हैं तो 111 अवश्य ही लिखे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम सब कुछ सही कर रहे हो। अब तुम्हारा हृदय रूपी कमल खिल उठा है। अनाहत चक्र प्रेम ऊर्जा से झलक झलक रहा है। वही ऊर्जा तुम्हारे शरीर में संचारित हो रही है, जो तुम्हें नवीन उत्साह की प्रेरणा कर रही। मेरे बच्चे, महसूस करो छाती की बाईं तरफ, जहां हृदय रूपी कमल मेरा जो मान है, वहां अत्यधिक ऊर्जा से वह कमल खिल उठा है, जिसके फल स्वरूप तुम्हारा मस्तिष्क की चमकने लगा है। और 9 पेट्टन लिखें और कहे, मैं बहुत भाग्यशाली हूं, क्योंकि तुम प्रकृति रूप से आकर्षण का केंद्र बन गए हो। जिस प्रकार निर्मल नदी के जल की ओर सभी आकर्षण होते हैं, निर्मल नदी सबको ही प्रेम देती है। अपनी चारों ओर से सकारात्मक ऊर्जा का सुचारू करने के लिए लिखें, में जय हो महादेव। इस निर्मल नदी के प्रभाव से एक स्वच्छ पवित्र पुण्य आत्मा अपनी दिव्य ऊर्जा से संपूर्ण वातावरण को शुद्ध
और पवित्र ऊर्जावान करती है। जैसे धरती के केंद्र में चुंबकीय आकर्षण सभी रत्नों को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रकार एक आध्यात्मिक व्यक्ति अपने आकर्षण से सभी दिव्य शक्तियों अपनी ओर जब चाहे आकर्षित कर लेता है। यही तुम्हारी इसी यात्रा का ही अद्भुत फल स्वरूप तुम देखोगे। शीघ्र ही तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं ही नीचे गिरेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के बारे में बताने आया हूं, जिसे सुनकर खुशी से झूम उठेंगे। तो मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो महादेव लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो जाएगी और आपके पूरा परिवार पर मेरा आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहेगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। मेरे बच्चे, इसके हकदार बस और बस तुम हो। मेरे बच्चे, आज आपसे मैं कह रहा हूं, आने वाले 2 महीने आपके और आपके परिवार दोनों के लिए प्रचुर आशीर्वाद और अवसरों से भरे रहेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, कोई दिव्य लोक से तुम्हें कोई आशीर्वाद देने आ रहा है। जो विषय है तुम्हारे परिवार में चिंता का कारण बना हुआ था, उस चिंता से अब तुम्हें मुक्ति जल्दी ही मिल जाएगी। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि आ रही। यदि आपको अपनी महादेव पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को अवश्य से ही लायक करके साथ ही साथ धन्यवाद महादेव लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक दिव्य खुशखबरी जल्द ही प्रवेश करने वाली है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति भेज रही हूं जो तुम्हें नया घर प्रदान करेगा। वह घर बहुत ही सुंदर स्थान पर उपस्थित है। उसके आसपास का वातावरण बहुत ही शुद्ध और पवित्र है। वहां के वातावरण में तुम्हें प्रकृति के साथ साथ प्रत्यक्ष जुड़ाव महसूस होगा। मेरे बच्चे, वही स्थान तुम्हारे मन को मोह लेने वाली जगह है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारी खुशियों की चाबी जल्द ही देने जा रहा हूं। अपने जीवन में चमत्कार को अनुभव करने के लिए एक बार अवश्य से ही लिखे मुझे। मेरे सपनों का घर देने के लिए धन्यवाद महादेव। तुम्हारा समय सकारात्मक हो रहा है। जी हां मेरे बच्चे, अब तुम 3 शक्तियों से भेंट करने वाले हो जो बहुत पवित्र है। तुम्हारा स्वास्थ्य बहुत अच्छे हो जाएंगे और तुम्हारा मन हर वक्त प्रसन्न रहेगा। बहुत जल्द तुम दिव्य शक्ति से आशीर्वाद ग्रहण कर तुम्हारे सभी संबंधों में मिठास बढ़ने वाली है। तुम्हारी सोच से पहले से अधिक सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का स्तोत्र बढ़ने लगे। अंक 5 2005 अवश्य लिखें। चारों ओर से खुशियों की प्राप्ति के लिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नए अवसर की ओर तुम दौड़ लगा रहे हो। यदि तुम्हें अपने महादेव पर भरोसा है तो यह वीडियो को अवश्य शेयर करो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सभी बड़े परेशानियों से बाहर निकाल रहा हूं। सभी कष्टों से भी मेरे प्रिय बच्चे, व्यक्ति के जीवन में कष्ट इसीलिए आते हैं ताकि वह आगे आने वाली चुनौतियों के लिए पहले ही तैयार हो सके। यदि तुम्हें अपने जीवन में दूसरा मौका चाहिए तो 3 टर्टी से टाइप करें। अतीत में तुमने जो गलतियां हुई हैं, मैं उसे नजरअंदाज कर रहा, क्योंकि तुम दिन प्रतिदिन अपने कर्म महान कर रहे हो। मेरे बच्चे, में देख रहे तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रहा हूं जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हां मेरे बच्चे, कुछ दिव्य संकेत तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे। कुछ बड़ी संख्या जो तुम्हें बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हां तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह इसीलिए मिला है ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आने वाले सप्ताह में तुम्हें अपने जीवन में नए अवसर, नई उमंग प्राप्त होंगे। तुम्हें ऐसे विचार आएंगे जो तुम्हें तुम्हारे जीवन में दूसरा मौका लेकर आएगा, जिससे तुम्हारा संपूर्ण जीवन बदल जाएगा। भाग्यशाली अंक 550 अवश्य ले गए। इस दिव्य बदलाव के लिए मेरे प्रिय बच्चे, इस विचार से तुम अपने जीवन की एक नई शुरुआत कर सकते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे बहुत बड़ी सफलता के लिए पर्दे के पीछे कार्य कर रहा हूं। इस सप्ताह तुम्हें मैं दिव्य दर्शन अपने स्वप्न में प्राप्त होंगे। मेरी प्रिय बच्चे,
मैं स्वयं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हें आगे का मार्ग बताऊंगा। अपने स्वप्नों पर विशेष ध्यान से बनाए रखें, क्योंकि तुम अपने स्वप्न में ऐसी चीजें देखोगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगी। इसलिए हर सुबह अपने सपनों को याद करने का प्रयास करें और उन पर कार्य करना प्रारंभ करें। कुछ ही दिनों में जो होने वाला है उससे तुम्हारे होश उड़ जाएंगे और यह शुभ होंगे। यदि तुम्हें अपने जीवन में बदलाव की आवश्यकता है तो अंक 19 अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, तुम अपने अच्छे दिनों के मौसम में प्रवेश कर रहे हो। खुशियों का पर्व जो शुरू हो रहा है तुम्हारे लिए खुशियों का खजाना ला रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं तो यह तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हारा सबसे अच्छा समय अभी तक आया ही कहां है, जब तक वह आएगा ही नहीं। तुम कैसे समझ सकते हो कि तुम्हारे अच्छे दिन बीत चुके हैं? उत्तर दो, तुम्हारा सबसे और दिव्य समय अभी आगे है। ईश्वर ने तुम्हें यहां अनमोल जीवन प्रदान इसलिए किया है, इसलिए इस जीवन के लिए सदैव ही भगवान के आभारी रहे। तुम्हें इस जीवन में महान कार्य को पूरा करना है जो तुम्हारे लिए निर्धारित किए गए हैं। जी हां मेरे बच्चे, मेरे प्रिय बच्चे, समय के साथ जीवन में आगे बढ़ते रहना ही जीवन का सार है। तुमने जिन जिन चीजों के लिए मुझसे प्रार्थना की है वह स्वीकार हो गई है। अब तुम सफलता बहुत ही करीब आगे बढ़ते रहो। जीवन में चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी है। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकता क्योंकि मैं नियमों से बंधा हूं, परंतु इतना कह सकता हूं तो उन्हें जितना सोचा है उससे अधिक मैंने तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है, इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसका बहुत दिनों से इंतजार था अब वह पूरा होने को है। तुमने जो मुझसे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 30 दिन या 40 दिन या उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उस कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको बात बात रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए कि अब तुम्हें अपनी कार्य, जिसका कार्य को कर रहे हो, उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत ही जल्द तुम्हारे असल जीवन में मिलने वाला है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी कार्य करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते हैं, मतलब उनका मन नहीं लगता, मतलब नई नई योजनाओं पर वह भागते रहते हैं, परंतु कोई भी एक कार्य को उस समय के अंदर पूरा नहीं कर पाते क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी होने पाएगा। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी वजह से उनकी कार्य बीच में ही रुक जाएगी। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है तब तुम एक चीज समझ जाना है, यह एक संकेत है जो मेरा है। मेरे बच्चे, वह समय आ चुका है, तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम मान रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपनी कार्य को 30 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है तो उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कोई कार्य करते जा रहे हो लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रही है, मतलब वह इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान, वह चीजें, वह इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है, तब तुम्हें समझ जाना है कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है, क्योंकि अभी अभी तक तुमने अपनी सारी चीजें अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है। लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे करना होगा ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। इसीलिए मेरे बच्चे,
तुम मुझे अपने जीवन को अपनी महादेव को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन हर समय कोई ना कोई चमत्कार हो गए। मेरे बच्चे, तुम मेरे बच्चे हो। क्या तुम भी मुझे अपने महादेव मानते हो? तो हां, लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करना। मेरे बच्चे, इस संदेश में दिव्य ज्योति है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता को प्रकट करने में तुम्हारी मदद करेगी। इसे आगे भी देखना मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, क्यों डरते हो? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं? डरना मत, मैं तुम्हारे साथ, मैं आपके साथ हूं और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने फिर उनसे कहा, जगत की ज्योति में हूं। जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। अगर महादेव जी कुछ करने के लिए तैयार नहीं होती तो दुश्मन आप पर इतना कठिन हमला नहीं कर रहा। वह आप में और आपके लिए कार्य कर रहा है और शत्रु को परमेश्वर के हाथ से कसकर पकड़ने वाले से अधिक कुछ भी नहीं डराता है। यदि कोई तुम पर आक्रमण करता है तो वह मेरे और से नहीं, जो कोई तुम पर आक्रमण करेगा वह तुम्हारे सामने गिरेगा। यह दुनिया दुख दर्द और चोट से भरी है, लेकिन यह खुशी, चमत्कार और सुंदरता से भी भरा हुआ है। अपना अधिकांश ध्यान उस ऊंचाई की ओर लगाए जो यह संसार प्रदान करता है और इस दुनिया के दर्द को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो। इसे आपको बढ़ने में मदद करने दे। मुझे तुमसे प्यार है। इससे मित्रों और परिवार के साथ साझा करेंगे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं आपको बचा लूंगा, तुम तलवार से ना मारे जाओगे परंतु अपना प्राण लेकर बचोगे, क्योंकि तुमने मुझ पर भरोसा रखा है। महादेव जी की यही वाणी है। महादेव जी कहते हैं, जब आप नीचे होंगे तो मैं आपके साथ खड़ा रहूं। जब आप छोड़ने का मन करेंगे तब मैं आपको ऊपर उठा लूंगा, और जब चीजें भ्रमित करने वाली लगेगी तो मैं आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं जो टूट गया है उसे पुण्य स्थापित कर सकता हूं और इसे कुछ अद्भुत में बदल सकती है। बड़ी चीज मांगने से ना डरे से ना डरे। याद रखें, जो चीजें आपको असंभव लगता है वह मेरे लिए काफी सरल है। मुझे अपने सत्य के अनुसार चला और शिक्षा दें, क्योंकि आप महादेव जी हो जो मेरा उद्धार करते हैं। दिन भर मैं तुझ पर आशा लगाए रहता हूं। चौकन्ने रहो और हर प्रकार के लोग से सावधान रहो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। अब पीछे हटने का समय नहीं है। मैं आपको दूसरे स्तर पर ले जा रहा हूं। बाधाएं आएंगी, आप इससे बाहर निकलने वाले हैं। शत्रु आपकी पूजा, आपकी आस्था और आपकी आनंद को रोकने की कोशिश करेगा। बाएं या दाएं मत देखो, अपना ध्यान मुझ पर रखो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ रहूंगा और भय से मुक्त कर दूंगा जो तुम्हारे दिमाग पर छाए हुए हैं। जैसे ही आप सोने जाएं, अपनी चिंताएं और निराशाएं महादेव जी को बताएं। जान ले कि वह हमेशा आपके साथ हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। महादेव जी आपकी यात्रा के हर उतार चढ़ाव में खुशी और आंसुओं में आशीर्वाद और चुनौतियों के बीच हमेशा आपके साथ हैं। जब आप गलतियां करते हैं तब भी वह आपसे प्रेम करते हैं, आपको चाहते हैं और आपकी मदद करेंगे। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन से सभी नकारात्मकता दूर होगी और धन आपके पास आएगा। आप महादेव जी पर विश्वास करें जब वह कहते हैं कि आप पहले से कहीं अधिक खुशी का अनुभव करेंगे। महादेव जी आपके जीवन में किसी भी नकारात्मक स्थिति को बदलने के लिए आपको और आपके प्रियजनों को आशीर्वाद देने के लिए और आपके सभी दर्द को ठीक करने के लिए यहां है। पूजा के माध्यम से वह आपको सही रास्ते पर ले जाएंगे। महादेव जी आपके जीवन में सही लोगों को लाएंगे और आपको सही अवसरों तक पहुंचाएंगे। उनके आशीर्वाद से आप उन अवसरों को पहचान पाएंगे जो आपकी समृद्धि और खुशी के लिए महत्वपूर्ण है। तो प्यारे बच्चे, महादेव जी के आशीर्वाद को अपने जीवन में आमंत्रित करें। उनका आशीर्वाद आपके जीवन को एक नई दिशा देगा, आपके दुखों को समाप्त करेगा और आपको समृद्धि, सुख और शांति से भर देगा। महादेव जी की कृपा से आपका जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगा, जहां हर दिन एक नया अवसर होगा, हर क्षण एक नई खुशी। महादेव जी की वफादारी आपकी सुरक्षा होगी। उनका प्रेम
उनकी शक्ति और उनकी कृपा आपके जीवन को हर कठिनाई से मुक्त करेंगे। वह आपके जीवन में हर प्रकार की नकारात्मकता को समाप्त करेंगे और आपको एक नए प्रकाश में ले जाएंगे। महादेव जी कहते हैं, मुझसे प्रार्थना करो और अपने दिल की सभी चिंताओं को मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारे जीवन को शांति, समृद्धि और सुख से भर दूंगा। उनके वचनों को अपने जीवन में आत्मसात करें और देखिए कैसे आपका जीवन बदलता है। याद रखें, महादेव जी हमेशा आपके साथ हैं। वह आपके हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपके हर निर्णय में आपकी सहायता करेंगे और आपके जीवन को उनके आशीर्वाद से भर देंगे। तो आज ही महादेव जी की कृपा का आह्वान करें, उन्हें अपने जीवन में आने दें और देखिए कैसे उनका आशीर्वाद आपके जीवन को समृद्ध, सुख और शांति से भर देता है। प्रिय बच्चे, जब आप पूजा करना शुरू करेंगे तो आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव देखेंगे। महादेव जी की कृपा से आपका जीवन प्रचुर आशीर्वादों से भर जाएगा। निकट भविष्य में आपके जीवन में बड़ी मुस्कानें, खुशियां और वित्तीय सफलता आने वाली है। महादेव जी ने केवल 7 दिनों में इस संसार की रचना की थी और 7वें दिन विश्राम किया। उनकी शक्ति इतनी अद्वितीय है कि वह एक ही पल में आपका जीवन बदलने की क्षमता रखते हैं। आप अभी चमत्कारों के मौसम के कगार पर हैं। यह वह समय है जब आप जीत के बाद जीत और सफलता के बाद सफलता का अनुभव करेंगे। आप मेरे अनमोल बच्चे हैं और मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। आज मैं यहां आपके साथ हूं, आपके परिवार को हर प्रकार के नुकसान से बचाने के लिए और आपके वित्तीय बोझ को कम करने के लिए स्वर्ग से सहायता भेज रहा हूं। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। महादेव जी हर मोड़ पर आपके साथ खड़े हैं। अगर वह आपके साथ हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके खिलाफ कौन खड़ा है। वह आपके लिए एक प्यारे बच्चे की तरह है और हमेशा आपके साथ रहेंगे। महादेव जी कहते हैं, मैं आपकी प्रचुरता के अनुसार आपकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी अलौकिक कृपा का मान्यता देता हूं। यह सप्ताह आपके जीवन में सफलता, आशीर्वाद और अनेक सुखद अनुभव लेकर आएगा। महादेव जी के प्रेम, दया और अनुशासन की सराहना करें। अपने जीवन के लिए उनकी योजना पर भरोसा करें और उत्सुकता से यह जानने का इंतजार करें कि आगे क्या होगा। भगवान वादा करते हैं, मैं स्वर्ग के द्वार खोलने जा रहा हूं और वहां सब कुछ बाहर निकाल दूंगा जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं। आपकी सफलता निकट है और यह आपकी सबसे बेतहाशा अपेक्षाओं को पार कर जाएगी। इसलिए उम्मीद मत खोना, पूजा करते रहो और मुझ पर विश्वास रखो। मैं वहां भी एक रास्ता बनाऊंगा जहां कोई नहीं देखता। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग इस समय चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य या रिश्तों को लेकर चिंतित हो सकते हैं। तनाव या दर्द आप पर हावी हो सकता है, लेकिन समझो कि महादेव जी तुम्हारे लिए यहां हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारे कल्याण के लिए तत्पर है। महादेव जी की कृपा से आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपके रिश्ते मधुर होंगे और आपका मन शांत रहेगा। वह आपकी हर चिंता को दूर करेंगे और आपको एक नई दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। जब आप उनकी शरण में आते हैं और पूजा करते हैं तो आप अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। महादेव जी ने यह वादा किया है कि वह स्वर्ग के द्वार खोलेंगे और वहां से वह सब कुछ प्रदान करेंगे जिसके लिए आप पूजा कर रहे हैं। यह समय आपके लिए प्रचुर आशीर्वाद और सफलताओं का है। उनकी कृपा से आपका जीवन एक नई दिशा में आगे बढ़ेगा, जहां हर कदम पर आपको जीत और सफलता मिलेगी। इसलिए प्यारे बच्चे, महादेव जी पर विश्वास रखो और उनकी पूजा करते रहो। उनकी कृपा से आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। हर समस्या का समाधान उनके पास है और वह आपके लिए सबसे अच्छा करेंगे। महादेव जी कहते हैं, मैं आपके लिए यहां हूं, मैं आपकी रक्षा करूंगा, आपको मार्गदर्शन दूंगा और आपके जीवन में हर नकारात्मकता को दूर करूंगा। इसलिए आप निरंतर उनकी पूजा करते रह और उनका आशीर्वाद अपने जीवन में आमंत्रित करें। महादेव जी की
कृपा से आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह अध्याय खुशियों, समृद्धि और शांति से भरा होगा। इसलिए अपने दिल को महादेव जी की कृपा से भरें और उनकी शक्ति पर विश्वास रखें। वह आपको हर मुश्किल से निकालने और आपको सफलता की ओर ले जाने के लिए यहां है। नमस्कार मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं आपको महादेव शिव जी की एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो न केवल रोमांचक है बल्कि उसमें भयंकरता और उनकी अनंत शक्ति का भी दर्शन होता है। यह कथा आपको महादेव जी की अद्भुत लीलाओं से परिचित कराएगी और बताएगी कि कैसे महादेव जी ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपने क्रोध को प्रकट किया। यदि आपको यह कथा पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी ऐसी कहानियां सुन सकें। कथा का प्रारंभ उस समय से होता है जब ब्रह्मांड में असुरों का आतंक फैला हुआ था। यह वह समय था जब त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने मिलकर सृष्टि का निर्माण किया था। असुरों ने अपनी शक्ति के बल पर धरती और स्वर्ग लोक में उथल पुथल मचा दी थी। उनका अत्याचार इतना बढ़ गया था कि देवता भी उनके सामने असहाय महसूस करने लगे। उन्होंने स्वर्ग लोक के अधिकार को भी चुनौती दे डाली। ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने असुरों को रोकने के कई प्रयास किए लेकिन वे असफल रहे। तब वे महादेव शिव जी के पास गए और उनसे विनती की कि वे इस संकट का समाधान करें। शिव जी ने अपने तीसरे नेत्र से इस समस्या को देखा और निर्णय लिया कि अब समय आ गया है कि इस अधर्म का नाश किया जाए। महादेव जी ने अपने क्रोध की अग्नि को प्रकट किया। उनके माथे से एक भयंकर रूप प्रकट हुआ। वह थे काल भैरव। काल भैरव का रूप इतना भयंकर था कि उनकी एक झलक मात्र से ही असुर कांप उठे। काल भैरव का उदय महादेव जी के क्रोध और न्याय का प्रतीक था। उनके गले में लटके हुए नरमुंड और उनकी भयंकर गर्जना से पूरे ब्रह्मांड में एक भयंकर डर फैल गया। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय था जब सृष्टि का हर जीव, हर देवता महादेव जी की इस भयंकर लीला को देख रहा था। काल भैरव ने अपने क्रोध के वशीभूत होकर असुरों का संहार करना शुरू किया। वे इतने बलशाली थे कि असुरों के सभी राजा और उनके सेनापति उनके सामने नतमस्तक हो गए। एक एक करके उन्होंने उन सभी का संहार कर दिया जिन्होंने धरती और स्वर्ग लोक को आतंकित कर रखा था। जब काल भैरव का क्रोध शांत हुआ तब महादेव जी ने उन्हें रोकने का निर्णय लिया। शिव जी ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए यह भयंकर रूप धारण किया था, लेकिन अब उनका क्रोध शांत हो चुका था। उन्होंने काल भैरव को आदेश दिया कि वे अब अपनी भयंकरता को शांत करें और अपनी शक्तियों को नियंत्रित करें। यह देखकर देवताओं ने महादेव जी की स्तुति की और उनका आभार व्यक्त किया। महादेव जी ने अपनी शक्तियों से देवताओं और मानवों को यह संदेश दिया कि अधर्म का नाश निश्चित है और सच्चे भक्तों की रक्षा के लिए वे हमेशा तत्पर हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी की यह लीला हमें यह सिखाती है कि जब भी अधर्म और अत्याचार हद से बढ़ जाता है तब भगवान स्वयं उसके नाश के लिए प्रकट होते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप महादेव जी की ऐसी ही अन्य कहानियों से प्रेरणा प्राप्त कर सकें। महादेव जी के प्रति आपकी भक्ति और श्रद्धा ही आपको जीवन के हर संकट से बचाएगी। महादेव जी की यह कथा केवल उनके क्रोध की नहीं बल्कि उनके न्याय की भी है। वह अपने भक्तों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों में सच्चाई और धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि महादेव जी हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम मेरे प्रिय बच्चे हमेशा महादेव जी की भक्ति में लगे रहो। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में कोई भी संकट टिक नहीं सकता। जब भी तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो तो महादेव जी का स्मरण करो और देखो कैसे वह तुम्हारी सहायता के लिए आते हैं। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि महादेव जी की शक्ति अनंत है। उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा के लिए काल भैरव का रूप धारण किया और अधर्म का नाश किया। यह हमें यह भी सिखाती है कि महादेव जी की भक्ति में असीम शक्ति है। इसीलिए प्रिय बच्चे, महादेव जी की पूजा करो और उनकी कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित करो।
उनका आशीर्वाद तुम्हें हर संकट से बचाएगा और तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा। महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन सफल और सुखमय हो। हर हर महादेव। यदि तुम प्रयास करोगे और निरंतर उसी में डटे रहोगे तो जीत तुम्हारी निश्चित होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यदि आज मैं तुम्हें यह पूरी तरह से बताने का प्रयास कर रहा हूं तो इसमें तुम्हारा ही भला सुनिश्चित है। जीवन का बहुत पर तुम्हारे सामने आसान हो जाएगा यदि मेरी आज किन बातों को मानकर चलोगे। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने आप को मजबूत और सशक्त बनाना है, क्योंकि जब तुम अपने आप को मजबूत और सशक्त नहीं बनाओगे तो तुम किसी भी कार्य को आगे नहीं लेकर जा पाओगे और बीच में ही आधा अधूरा छोड़ दोगे। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम किसी कार्य के लिए आगे बढ़ते हो, बहुत ज्यादा प्रयास कर लेते हो, तब लोग भी तुम्हें रोना बनकर खड़े हो जाते हैं और रोकने का बहुत प्रयास करते हैं, तुम्हारी मार्ग को बाधित करने का पूरा प्रयास करते हैं। जब तक वह तुम्हें रोक नहीं लेंगे तब तक मैं तुम्हारे पीछे लगे रहेंगे। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि होशियार इस काम लिया तुमने और चतुराई का प्रदर्शन किया तो वह देखते रह जाएंगे और तुम्हारी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तुम एकदम से आगे की ओर निकल जाओगे और भी रास्ते में खड़े रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने भीतर की आत्मबल को जगाओ, अपने भीतर की जो छुपी हुई ऊर्जा है वह जगाओ, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे ने तुम्हें पर्याप्त मात्रा में सब कुछ प्राप्त करवाया है। तुम्हारे अंदर जो दिव्य ऊर्जा है उसे निकालने का अब समय आ गया है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम ध्यान में बैठोगे, एकाग्र होकर सोचोगे, ध्यान को केंद्रित करोगे, तब जाकर तुम्हारी वह ऊर्जा साथ है तुम्हारे सामने आ जाएगी, तुम्हारी पक्ष में खड़ी होकर के तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ने लगेगी। यही एक जीवन का सत्य है जो मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं। परंतु यदि आज तुम मेरी बातों को नहीं माने तो मैं तुम्हें और आगे क्या बता सकता हूं कि जीवन का यह सर्वोपरि हिस्सा तुमसे जुड़ा हुआ है, और यदि यह तुमसे अलग हो गया तो आगे तुम क्या करोगे? रोते रहोगे, चिल्लाते रहोगे, परंतु कोई तुम्हारी सुनने वाला नहीं है। आज यदि मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा हूं तो तुम्हारे लिए बेहतर है और इसी के आधार पर तुम्हें आगे चलना चाहिए। यदि तुम इसी के आधार पर आगे चलते हो तो जीवन आसान, क्या मंजिल भी आसान हो जाएगी और सब लोग तुम्हारे पक्ष में कार्य करेंगे, तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, तुम्हारी सराहना करेंगे। बस यही एक तुम्हारे लिए एक में उद्देश्य है जो जीवन की सर्वस्व कार्यों को पूर्ण करता है और पूरी तरीके से जीवन का निर्वहन करवाता है। यदि आज तुम्हारे जीवन में कोई अशक्त रोक लगी हुई है तो कुछ तुम्हारी गलतियां हैं, कुछ तुम्हारी त्रुटियां हैं। तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ ठीक ठाक किया है, अपने जीवन में परिश्रम को बहुत ही ज्यादा आसान बना दिया है, परंतु तुम अपने हिसाब से सही कर सकते हो। अगर किसी आने की दृष्टिकोण से देखा जाए तो वह सही नहीं है। कहीं ना कहीं पर तुमने ऐसी कोई त्रुटि, ऐसी कोई भूल अवश्य की होगी जिस कारण से आज तुम्हें क्या हाथिम देखना पड़ रहे हैं और तुम्हारे जीवन का मूल्य समय तुमसे दूर है। क्योंकि अपने आप को तो पूछा सब कोई बढ़ाना चाहता है, अपने आप की ऊंचाई को सबसे सुपर लेकर जाना चाहता है, इसीलिए सब प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, किंतु कभी कभी उनके लिए क्या कठिन हो जाता है सुनिश्चित करना कि वह करें। क्या प्रयास किया, मेहनत की, सब सफल हो गया, उसके बाद अब क्या करें? फिर तुम्हें हार नहीं माननी है, आगे और बढ़ाना है, बार बार प्रयास करना है। कितनी बार तुम सफल हो गए, कोई तो ऐसा समय आएगा, कोई तो ऐसा दिन आएगा जब तुम्हारी जीत के लिए तुम्हें बुलाया जाएगा और तुम्हारी जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होगी। किंतु मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम इस प्रकार से टूट जाओगे, रुक जाओगे, ये हां मान लोगे, तो फिर तुम्हारा कोई भी मार्गदर्शन कर ले कुछ भी नहीं होने वाला है और ना ही तुम कुछ कर पाओगे आगे जीवन में। आज तुम अपने आप को सरबस बता रहे हो, सब कुछ बता रहे हो कि मैं हर तरीके से मेहनत करके थक चुका हूं, परंतु कहीं तो गलती हुई है। उसी पर भी विचार किया जाए तो ही पता चलेगा कि तुम्हारे जीवन में इतना सब क्यों हो रहा है। आज तुमने यदि मेरी बात के कहने से सुधार कर लिया तो फिर से आधे तुम्हें कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। बस इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहो। यह दिन दुगनी और रात चौगुनी होता चला जाएगा, तुम्हारे लिए सब चीज पर्याप्त हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, भटकते वही हैं जिनको मंजिल तय करना नहीं आता है, जिनको रास्ता बनाना नहीं आता है। जिस प्रकार से एक चट्टान को तोड़कर रास्ता बना लिया जाता है,
उसी प्रकार से तुम्हें भी अपने हौसले को आगे बढ़ना चाहिए और उतनी ही कठोरता से प्रयास करना। चाहे रात दिन किस प्रकार से महंत को विवश कर दो की मजबूर हो जाए। सफलता तुम्हारे पास आने के लिए ऐसी कौन सी चीज है दुनिया में जो भी हासिल ना की जा सके। आपने देखा होगा पहले का युग कैसा था, अब का युग कैसा है। इस प्रकार से मनुष्य ने बुद्धि का प्रयोग करके इस जीवन को आसान बना दिया है। इस संसार में इतनी उपलब्धियां आ गई हैं, इतने खोजें हो गई हैं कि हर तरफ से आसानी ही आसानी नजर आती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम भी अपने एक मर्यादा में रखना सीखो। यदि तुम मर्यादा में रहते हुए कोई कार्य करोगे तो उसमें सफल अवश्य होगी। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी किस्मत में जो लिखा है वह तो तुम ही मिला है, परंतु जो किस्मत में नहीं लिखा है वह भी तुम्हें मिलेगा। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जिनकी किस्मत से होती है, जिसका भाग्य उदय होने वाला होता है, वही मेरे संदेश तक पहुंचता है। यदि आज तुम मेरे संदेश तक पहुंचे हो तो तुम्हारे लिए सौभाग्य की बात है और तुम उसे क्षण के लिए चुने गए हो। जब प्रभु भोलेनाथ जी किसी अच्छे मनुष्य का चयन कर रहे होते हैं, आज तुम्हारा चयन किया गया है। इसीलिए तुम इसे पूरी तरह से देखते रहो और सुनते रहो। इसमें बताई गई एक एक बात को अपने नाम में बताओ, उसे केंद्रित करो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि अब भी तुम सुधर नहीं करोगे तो आगे का भी रास्ता तुम्हारा बहुत ही बिगड़ जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम फलता की ओर जाते हो तो लोग तुम्हें और भी लाकर देते हैं। लोग तुम्हें ताना मारते हैं। जिस रास्ते से गुजरते हो उसी रास्ते पर तुम ही लोग मिलेंगे और तुम पर देखकर हंसी उड़ाएंगे। इस प्रकार से हंसेंगे जैसे कि उनके जीवन में अभी कोई ऐसा समय आएगा ही नहीं जिस समय से तुम गुजर रहे होते हो। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं यह कहता हूं, कोई कार्य करने से पूर्व इसी को मत बताओ। जब तुम कार्य को पूर्ण होने से पहले बता देते हो तभी तुम्हारी इस तरीके से हंसी उड़ाई जाती है। यदि तुम कार्य को अपना पूरी तरह से कर लो तो स्वयं व्यक्ति जान जाएगा कि यह इतना अच्छा कार्य कर रहा है और इतना स्कोर लाभ मिल रहा है। वह तुम्हारे बारे में खुद सोचेगा। तुम ही उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है और ना ही बताने की जरूरत है। बताने से ही भी तुम्हारा समय नष्ट होता है और तुम्हारी आम आदमी चरण होती है। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए लोग तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। अब तुम समझ जाओ और अपने आप को कंट्रोल करो। कभी भी ऐसा कार्य न करो जिससे तुम पर कोई दिक्कत आए और लोग तुम्हारी प्रशंसा करें। इस प्रकार का ही कार्य करो। परंतु कुछ दिन और समय तुम्हारा आने वाला है। अपने अंदर ग्लानि महसूस करेंगे कि मैं इसके साथ इतना कुछ किया फिर भी या आगे चला गया, इस पर कोई प्रभाव भी नहीं हुआ। मैं जो कार्य करता हूं उसमें कोई ना कोई रुकावट हो जाती है और मेरा कार्य असफल हो जाता है। मैं यह सोचता हूं कि मेरे कार्य में बढ़ती क्यों नहीं हो रहे हैं और इसका कार्य पूर्ण हो गया है। परंतु वह यह नहीं जान रहा है कि तुम्हारे साथ प्रभु भोलेनाथ जी का आशीर्वाद है। तुम्हारे ऊपर प्रभु भोलेनाथ जी की कृपा दृष्टि है। जिस प्रकार से तुम्हारे प्रभु तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं और तुम्हारी मुसीबत दिक्कतों को तुमसे दूर कर रहे हैं, तुम्हारे जीवन को आसान बना रहे हैं, जीवन का क्षण तुम्हारे सामने ला रहे हैं, जहां पर तुम्हें आनंद ही आनंद दिखाई देगा और आनंद ही आनंद में रहोगे तुम। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं को बिल्कुल भी यह झां नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और तुम्हारे पक्ष में कौन कार्य कर रहा है और तुम्हारे ऊपर किसकी कृपा दृष्टि है। यह बात उन्हें मालूम नहीं है, परंतु तुम्हें इस बात को बताना भी नहीं है। अपने शत्रुओं को तो छोड़ो, अपने सगे संबंधी से भी यह बात नहीं बताना, क्योंकि तुम्हारा सगा संबंधी, तुम्हारा दोस्त मित्र ही तुम्हारी बातों को दूसरों तक पहुंचना है। तुम जान नहीं पाओगे और अंदर ही अंदर वह तुम्हारे लिए छोड़ा कटारी लेकर घूमता रहेगा और तुम बार करता रहेगा। तुम ही चोट पहुंचती रहेगी क्या? तुम फिर भी चाहोगे अपने आप को जोखिम में डालना? क्या तुम अपने आप को खतरे में डालना चाहते हो या तुम खतरे से खेलना चाहते हो? यदि नहीं चाहते हो तो मेरी बात को मान के रखना और कभी भी अपने रहस्य को किसी को मत पता चलने देना। जब तक तुम्हारा रहस्य तुम तक रहेगा तब तक तुम्हारा कोई भी अधिक नहीं कर पाएगा। परंतु यदि तुम्हारा रहस्य कोई जान जाता है तभी तुम्हारे साथ ऐसी घटनाएं घटती हैं और तुम्हारे जीवन में समस्याओं का वह समंदर आ जाता है, समुद्र की वह लहरें आ जाती हैं जिसे तुम
अलग नहीं कर सकते हो और ना ही उनसे दूर रह सकते हो, क्योंकि समुद्र की लहरें जब आती हैं तो अचानक से आती है और उसमें फिर तुम बचाव नहीं कर पाओगे। इसी प्रकार से तुम्हारा शत्रु का और तुम्हारे विपक्षी का आक्रमण होता है कि तुम अपना बचाव नहीं कर पाओगे और तुम्हें वहां अपने जाल में फंसा ही लगा और तुम पर अपना नजरिया कुछ और ही रखेगा। तुम ही अलग दृष्टि से दिखेगा, जी दृष्टि से देखेगा कि तुम्हारा नुकसान हो, तुम्हारा लाभ ना हो, तुम्हारा जो बना बनाया काम हो वह बिगड़ जाए। क्या ऐसा तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं तो इसीलिए मैं यह कह रहा हूं कि अपने रहस्य को कभी भी मत बताना और अपने तक ही रखना। तुम्हारा काम निरंतर इसी तरीके से आगे चलता रहेगा। मेरे प्रिय बच्चे, जहां भी तुम अपने प्रभु का गुप्त रूप से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हो तो मेरा भाग्यशाली अंक 2-2 टाइप कर दीजिए। जैसे ही तुम मेरा भाग्यशाली अंक 4-5-5 टाइप करोगे, वैसे ही मेरी विशिष्ट कृपा तुम पर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैं इन सब रहस्यों को गुप्त रखता हूं। यह गुप्त बात सिर्फ मेरा विशेष भक्त ही जान सकता है। जैसे मैं आज तुम ही बता रहा हूं और तुम्हें अवगत करा रहा हूं। तुम आज इतना कर देते हो तो तुम्हारा सारा दुख दर्द गायब हो जाएगा, क्योंकि प्रभु भोलेनाथ जी तुम्हारे इसीलिए कार्य कर रहे हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, इसके साथ साथ एक और भी काम तुम्हें करना है। तुम्हें अपनी राशि का पहला अक्षर कमेंट में जरूर टाइप कर देना है, ताकि मैं तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का जल्दी से जल्दी निस्तारण कर सकूं और तुम्हारे जीवन में एक नया सुकून लहू जी लिए तुम एक लंबी सांस सुकून की ले सको और अपने जीवन में खुशी का माहौल बना सकूं जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो और अपने लिए उन सब रास्तों को आसान करने का प्रयास कर रहे हो। इनमें तुम थक चुके हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें कार्य करते हुए थकना नहीं है, तुम्हें आपको दृढ़ मजबूत बनाना है, क्योंकि जब तुम अपने आप को मजबूत बना लोगे तो हर वह चीज तुम्हारे पक्ष में कार्य करेगी जो तुम्हारे विरोध में खड़ी है। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम मजबूत होते हो तो विरोधी भी तुम्हारा सामने से गुजरेगी तो एक बार नजरें नीचे करके निकलेगा, क्योंकि उसे पता है कि यह मुझे मजबूत है, बलवान है। यदि मैं इसे टकरा लूंगा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा और मैं इसे विजय नहीं प्राप्त कर पाऊंगा। इसीलिए वह तुमसे डरेगा और तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ देगा। मेरे प्रिय बच्चे, अपने आप को बलवान बनना है। तुम्हें अपने अंदर की क्षमता को जगाना है। तुम ही हर इंसान के भीतर एक बलवान रहस्य छुपा होता है, तुम्हारा भीतर है। क्या तुम देखना चाहते हो? इसके लिए तुम्हें ही जागृत करना होगा अपनी अशांत शक्तियों को। मेरे प्रिय बच्चे, तुम कोई छोटे मोटे और साधारण व्यक्ति नहीं हो। तुम वह व्यक्ति हो कि सबके लिए सर्वश्रेष्ठ न्यछावर का देते हो और किसी के लिए भी कुछ कर सकते हो। मैं तुम्हें कई बार ऐसा करते हुए देखा है। तुमने बहुत गरीबों की मदद की है। बार बार तुम गरीबों का सहयोग करते हो। जो तुम्हारे पास उपस्थित होता है उसे तुम गरीबों में आवश्यक बताते हो। मुझे यह भली भांति पता है, परंतु तुम्हारी किस्मत इस समय थोड़ा बहुत विपरीत चल रहे हैं तुम्हारे अनुसार। किंतु चिंता बिल्कुल मत करो, समय आने वाला है। बहुत ही सीख है, बहुत शीघ्र समय आ जाएगा जब तुम विपरीत परिस्थिति से अनुकूल परिस्थिति में आ जाओगे और फिर तुम्हारे लिए हर चीज आसान लगने लगेगी। तुम कभी भी अपने आप को नीचा नहीं महसूस करोगे और ना ही जीवन के उत्थान के लिए किसी से भीख मांगोगे। तुम खुद आत्मबल से परिपूर्ण हो जाओगे। तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य हो जाएगा कि तुम कुछ भी आसानी से कर सकते हो। जीवन की उन घटनाओं को तुम अपने से दूर कर सकते हो जो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है, जो तुम्हारे लिए रुकावट उत्पन्न कर रहे हैं, जो तुम्हारे लिए हानि पहुंचा रहे हैं। परंतु तुम्हें अपना प्रयास जारी रखना है। अपने प्रयास को तुम अपने से अलग मत होने देना। जितना तुम प्रयास करते रहोगे उतना ही तुम्हारा मजबूत और मजबूती बनती रहेगी। जब अपने आप को मजबूत कर लगे तभी तुम आगे बढ़ाना, क्योंकि यदि इस प्रकार से बिना तैयारी के आगे बढ़ोगे तो हार जाओगे। तुम्हारी हर निश्चित हो जाएगी, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम मेरे प्रिय भक्त हो। तुम्हें हारना नहीं है, तुम्हें मंजिल को आसान बनाना है। मंजिल की तरफ किस प्रकार से तूफान की गति से दौड़ना है कि उसकी छोटी को दो तुम ही शीघ्र पकड़ लेना है।
यदि तुम इतना कार्य कर देते हो तो तुम्हारे लिए बहुत ही प्रशंसा की बात होगी और तुम अपने आप को एक गौरीनाथ महसूस करोगे, जैसा कि प्रत्येक व्यक्ति करता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन की रुकावटें ही तुम्हारे यह बड़ा का स्रोत है। एक नई बड़ा तुम्हारे जीवन में सदैव उत्पन्न होती रहती है। एक समाप्त नहीं होती है, परंतु दूसरी आ जाती है। इसका कारण जानते हो तुम नहीं। मूल कारण है कि तुम्हारी व्यवस्थाएं ठीक से नहीं है। तुम्हारी सोच थोड़ा विपरीत है। तुम सोचते थोड़ा अलग तरीके से हो। यदि तुम समानता से पूछो तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाए। मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम अपने विचारों को नहीं बदलोगे, जब तक तुम अपनी अंतरात्मा में जो हो रहे उथल पुथल को नहीं बदलोगे, तब तक तुम्हारे जीवन में शांति नहीं होने वाली है। और जब तुम्हारे जीवन में शांति नहीं होगी, तब तुम क्या करोगे? तब तुम एक आशा है प्रति की तरह इधर उधर भटकोगे और तुम्हारा रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं आएगा और ना ही तुम्हारा मार्गदर्शन सही तरीके से हो पाए। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब तुमने सुनिश्चित कर लिया है अपने आप को सुधारने का, तो सुधारना तो अवश्य ही पड़ेगा। मैं इसीलिए तुम्हें बताता हूं, समझता हूं, तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी योजनाओं को विस्तृत तरीके से प्रस्तुत करता हूं। फिर भी तुम उन पर विचार ना करते हुए अपने अलग तरीके के कर्तव्य को करते हो। और जब तुम अलग तरीके से करते हुए करते हो, तभी तुम्हारा नुकसान होता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जब तुम आगे बढ़ोगे, तब तुम्हारे जीवन में तुम्हारा प्रयास चाहे जितना भी जारी क्यों ना हो, रोकने के लिए तूफान अवश्य तुम्हारे रास्ते में खड़ा किया जाएगा। ऐसा तूफान जो तुम्हारी दिशा को मोड़ दे, परंतु तुम उसे पर भी सटीक बात नहीं समझते हो और ना ही अपने हौसले को कायम आते हो। जब ऐसी सिचुएशन में पड़ते हो, तभी तुम्हें सब कुछ ध्यान में आता है और जो तुम्हारी सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती है, तब तुम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो और यह सोचने लगते हो कि मैं यह सुधार कैसे करूं और मैं अपने जीवन को अस्तित्व को दो कैसे बताऊं। जब तुम अपने जीवन के अस्तित्व को बचाने में सक्षम नहीं हो, तो फिर तुम आगे क्या करोगे? मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भाभी किस्मत चमकने वाली है। तुम्हारा भाग्य अब 7वें आसमान पर है। सचिन का बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि भाग्य में तुम्हारे कुछ अद्भुत और अनोखा होने वाला है। इस प्रकार से तुम्हारे भाग्य में चमत्कार होगा कि जो तुम चाहते थे उससे भी अलग तुम्हें मिलेगा। यही तो तुम श्री प्रभु भोलेनाथ जी की दया है और करुणा है। आज यदि मैं तुम्हें यह आशीर्वाद दिया है, तो कल यह तुम ही दिखाई देगा और तुम्हारे जीवन में अच्छे तरीके से इंटरफेयर करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी आवश्यकताओं को मैं अत्यधिक मजबूत बना रहा हूं और तुम्हारी मनोज झा को सुधारने का प्रयास कर रहा हूं। तुम्हारे विकारों को मैं तुमसे दूर कर रहा हूं। यदि तुम इतने मेरी कुछ मदद कर सकते हो, तो मेरी बताए गए बातों का पालन करना और अपने जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना, तभी तुम एक सशक्त और मजबूत व्यक्ति बन पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन में जब भी तुम्हें अकेलापन महसूस लगे, तब तुम मुझे याद कर लेना। मैं तुम्हारे साथ वहां जाऊंगा और तुम्हारे साथ चलूंगा। जहां तक तुम अकेले रहोगे, तुम्हें जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक मैं वापस नहीं लौटूंगा, क्योंकि यह मेरा दृढ़ विश्वास है अपनी संतानों के लिए, क्योंकि मैं तुम्हारी उत्पत्ति की है। तुम्हारा पालन पोषण भी मेरा कर्तव्य बनता है। मैं अपने दायित्व से विमुख नहीं हो सकता हूं और ना ही अलग हो सकता हूं, क्योंकि यही मेरी एक सबसे बड़ी प्रकाष्ठा है, जो मैं अपने भक्तों को आगे की ओर सदैव बढ़ता रहता हूं। उन्हें कभी भी पीछे नहीं होने देता हूं। यह मेरा सबसे अहम फैसला है। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें आज मेरी सभी बातें समझ में आ गई हैं, तो तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, और यदि नहीं आई है तो कोई बात नहीं है, चिंता मत। धरना में तुम्हारे लिए रोज नए नए संदेश लाता हूं। उसमें तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं को बताता हूं और तुम्हारे दुखों को दूर करता हूं। मेरे प्रिय बच्चे पर और अपनी माता पार्वती पर विश्वास करते हो तो हां टाइप करें कि आज मेरे प्रभु भोलेनाथ जी ने और माता पार्वती ने मेरे जीवन को सुधारने का प्रयास किया है। मेरे भाग्य को चमकाने का ऐसा विस्तृत कार्य किया है जो पूरी नहीं कर सकता है। आज मेरी माता और मेरे परमपिता भोलेनाथ जी मेरे लिए सशक्त होकर खड़े हैं और मेरे पक्ष में कार्य कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा कोई भी अहित नहीं कर सकता, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं। परंतु मेरे बच्चे, तुम फिर भी मुझ पर पूरा विश्वास नहीं करते और गलत रास्तों पर चलने का प्रयास करते हो। तुम बार बार
उसी मार्ग पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हो जो तुम्हारे लिए सही नहीं है, यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जब तक तुम सही दिशा में नहीं चलोगे और सटीक निर्णय नहीं लोगे, तब तक तुम्हारे कार्य कैसे सफल हो पाएंगे। तुम मुझसे अपेक्षा करते हो कि हर समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन मैं पहले ही तुम्हारे लिए सोच कर रखता हूं कि तुम्हें क्या देना है और क्या नहीं देना है। जब तुम संकट में होते हो, तब महादेव का स्मरण करते हो और मेरे मंदिर में आकर मुझसे क्षमा मांगते हो। तुम कहते हो, हे महादेव, मुझ पर दया करो, मुझ पर कृपा करो, मुझे आशीर्वाद दो, क्योंकि मैं जीवन से हार चुका हूं। परंतु मेरे बच्चे, समझो कि महादेव केवल तब मदद करते हैं जब तुम भी अपने कर्मों में सच्चाई और शुद्धता रखते हो। यदि तुम महादेव से दूर हो जाते हो तो तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं। जब तुम सोचोगे कि तुम्हारी स्थिति अचानक से कैसे खराब हो गई, तब तुम जानोगे कि यह महादेव को छोड़ने का परिणाम है। महादेव ने तुम्हारे जीवन में हमेशा समस्याओं से तुम्हारी रक्षा की है। उन समस्याओं को पहले ही दूर कर दिया जो तुम्हारे जीवन में आने वाली थी। यह मेरा कार्य था तुम्हें सुरक्षित रखना, परंतु अब तुमने महादेव को छोड़ दिया और यह सही नहीं है। यदि महादेव तुम्हारे साथ रहेंगे तो तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे पक्ष में काम करता हूं और तुम्हें सुरक्षित रखता हूं। जब भी कोई संकट तुम्हारे ऊपर आने वाला होता है, मैं तुम्हें पहले ही संकेत दे देता हूं ताकि तुम उस दिशा में सही निर्णय ले सको और अपने कार्य को सफलता पूर्वक पूर्ण कर सको। इसलिए मेरे बच्चे, महादेव के प्रति अपनी श्रद्धा को बनाए रखो। यदि तुम महादेव के मार्ग पर चलोगे तो कोई भी कठिनाई तुम्हारे जीवन में टिक नहीं पाएगी और तुम हमेशा सुरक्षित और संरक्षित रहोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जब अपने दुखों और दर्दों को हंसते हंसते स्वीकार कर लेते हो तो वह दुख नहीं रह जाता, बल्कि एक आत्मिक समझ और करुणा में बदल जाता है। रोकर शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर तुम इसे शक्ति के साथ बिना किसी डर के स्वीकार करते हो तो तुम उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो और उसे पार करने की क्षमता प्राप्त कर लेते हो। तुम्हारे लिए यह संदेश विशेष है क्योंकि तुम अब एक उच्चतम स्तर पर अपनी शक्ति को पहचान चुके हो। दुनिया के लोग अक्सर अपनी नकली पहचान को लेकर समाज में रहते हैं, लेकिन उनके अंदर का अंधकार तुम्हारी रोशनी से नहीं छिप सकता। यह जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं, जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वे अब डर रहे हैं। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी बुलंदियां, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी अच्छाई उन्हें हिला रही है। उनकी सारी योजनाएं अब विफल हो रही है, क्योंकि तुम्हारी आंतरिक शक्ति इतनी महान हो चुकी है कि उनका नकारात्मकता तुम्हारे पास नहीं आ सकती। इन शत्रुओं ने सोचा था कि तुम्हें उनके द्वारा डाले गए चैलेंज से तोड़ दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारी शक्ति अब इतनी अधिक है कि वे खुद ही घबराने लगे हैं। तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस को देखकर अब उन्हें डर लग रहा है। तुमने जो भी संघर्ष किया है, जो भी दुख झेले हैं, वह तुम्हारे आत्मिक विकास का हिस्सा बने हैं और अब वह तुम्हारी शक्ति में रूपांतरित हो चुका है। तुम्हारी राह पर और तुम्हारी ताकत पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो वह सर्वोत्तम है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और किसी भी स्थिति में उसे खोने ना दो। तुमने जो भी सही कर्म किए हैं, उसका फल अब तुम्हारी ओर आ रहा है और तुम्हारी स्थिति जितनी मजबूत होगी, उतने ही अधिक लोग तुमसे प्रेरित होंगे और तुम्हारी ऊर्जा से नकारात्मकता को दूर करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने विश्वासों और विचारों को बदलो, क्योंकि यही तुम्हें शक्ति और शाश्वत आनंद दे सकते हैं। अब तुम्हें अनिद्रा और तनाव भरी रातें नहीं झेलनी होंगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम अपने बहुमूल्य क्षणों को पछतावे में ना गवाओ। जो बीत चुका है वह तुम्हारे नियंत्रण से बाहर था, इसलिए खुद को परेशान मत करो। तुम्हारी स्वतंत्रता, तुम्हारी चिकित्सा और तुम्हारी खुशी की यात्रा अब शुरू हो रही है। तुम मेरी आवाज सुनो और अपने दिल को बहादुर बनाओ, क्योंकि आने वाले समय में तुम्हें इसकी आवश्यकता होगी। तुम्हारा दृढ़ विश्वास और मेरी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगी। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारी समस्याओं को हल करूंगा, तुम्हारा स्वास्थ्य बहाल करूंगा और तुम्हारी सभी आवश्यकताएं पूरी करूंगा। तुम्हारे घर में खुशियां और समृद्धि का आशीर्वाद लाऊंगा, जिससे तुम्हें कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी।
अब तुम्हें दूसरों की गलतियों को माफ करना होगा, क्योंकि जीवन केवल गलतियां करने से नहीं चलता, बल्कि क्षमा, आभार, आकांक्षा और उम्मीद से चलता है। अब तुम्हें खुद को किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है। जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार करो। यही जीवन का सही तरीका है। तुम्हारे जीवन में नए मार्ग खुलने जा रहे हैं और अब हारने का समय नहीं है, अब थकने का समय नहीं है, बल्कि अब जीवन को पूरी तरह से अपनाने और हर कदम में उसकी आशीर्वाद की ओर बढ़ने का समय है। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति और उत्साह है कि तुम अपनी स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकोगे। अगर कभी तुम्हारा मन भटके तो तुम उसे सही रास्ते पर लाओगे। अब तुम्हें कभी निराशा नहीं होगी, क्योंकि तुम समझ चुके हो कि जीवन की असली शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे सभी दुख और समस्याएं समाप्त होने वाली हैं। मेरे प्यारे बच्चे, इस माह के अंत से पहले मैं तुम्हारे जीवन से हर प्रकार के दुख और दर्द को दूर कर दूंगा। तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का फल अब मिलेगा और कोई भी तुम्हारे जीवन में अब हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब तुम अपनी यात्रा पर शांति और समृद्धि के साथ आगे बढ़ोगे, क्योंकि तुमने पहले ही बहुत सहा है और अब समय आ गया है कि तुम विजय प्राप्त करो। मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा सकारात्मक रहो और अपनी ऊर्जा को बनाए रखो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक शक्तियां या लोग तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहे हैं, वे अब अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। तुम एक दिव्य आत्मा हो और तुम्हारी शुद्धता, ईमानदारी और सकारात्मक सोच उन सभी नकारात्मक प्रयासों को विफल कर रही है। तुम उन लोगों से अलग हो जो दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा इरादा हमेशा लोगों को आगे बढ़ाने का रहा है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैला रहे थे, वे अब खुद ही अपनी चालों में फंस रहे हैं। उनकी योजनाएं विफल हो रहे हैं, क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो और तुम्हारे भीतर की दिव्यता किसी भी नकारात्मकता को सहन नहीं करती। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में छिपी हुई सच्चाइयां उजागर हो। कुछ लोग जिन पर तुमने बहुत विश्वास किया था, अब उनकी असली पहचान तुम्हारे सामने आ रही है। यह सच्चाई न केवल उन लोगों के बारे में होगी जो बाहर हैं, बल्कि तुम्हारे परिवार के भीतर भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी असलियत तुम्हारे सामने आने वाली है। डिवाइन पावर्स तुम्हें यह सच्चाइयां दिखाने वाले हैं और कुछ ऐसी बातें सामने आएंगी जिन्हें जानकर तुम चौंक जाओगे। जो लोग तुम्हारे साथ छल कर रहे थे या तुम्हारे प्रति ईमानदार नहीं थे, उनकी असली पहचान अब तुम्हारे सामने होगी। हो सकता है कि यह सच्चाई तुम्हारे परिवार से संबंधित हो और तुमने कभी सोचा भी ना हो कि ऐसे लोग तुम्हारे साथ धोखा कर सकते हैं। यह समय है कि तुम खुद को तैयार रखो, क्योंकि जो सच्चाइयां अब तुम्हारे सामने आने वाली हैं, वे तुम्हारी समझ और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को पूरी तरह बदल सकती हैं। लेकिन तुम्हें इस सब के बावजूद अपने दिव्य मार्ग पर चलते रहना है, क्योंकि महादेव जी की कृपा से तुम सुरक्षित हो और कोई भी नकारात्मकता तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हुआ है वह तुम्हें मजबूत बनाने के लिए था, न कि तुम्हें तोड़ने के लिए। बदले की भावना, ईर्ष्या और दूसरों से मुकाबला करने की सोच से तुम खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हो। यह नकारात्मक भावनाएं तुम्हारी ऊर्जा को खत्म कर देती हैं और तुम्हारी सेहत और मानसिक स्थिति पर बुरा असर डालती है। अगर तुम सच में अपने जीवन में उजाले की ओर बढ़ना चाहते हो, तो इन भावनाओं से खुद को मुक्त करो। तुम्हारे गुप्त शत्रु तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं ताकि तुम्हें नीचे गिरा सके। वे नहीं चाहते कि तुम सफल हो और जीत की ओर बढ़ो। जब भी तुम्हें लगता है कि तुम जीत के बहुत करीब हो, तभी वे तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता फैलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन याद रखो, महादेव जी की कृपा से तुम इन सब चीजों से बचे रहोगे। तुम्हारे भीतर जो पीड़ा है, जो दुख और तकलीफें हैं, मैं उन्हें जानता हूं। तुमने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं और बहुत बार धोखा खाया है। यह तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि और अधिक सशक्त बना रहा है। तुमने बहुत कुछ सहा है और यह इस बात का प्रतीक है कि तुम्हारा जीवन साधारण नहीं है। तुम एक विशेष उद्देश्य के लिए चुने गए हो और वह उद्देश्य ऐसा है जिसे पूरा करने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। जब भी जीवन में बड़ा संकट आए, यह मत सोचो कि यह तुम्हारे लिए दंड है। यह एक परीक्षा है।
जो तुम्हें और अधिक मजबूत बना रही है। तुम्हारी हर पीड़ा, हर संघर्ष का एक उद्देश्य है। तुम्हें इससे निकलने के बाद अपने जीवन में वह शांति और सफलता मिलेगी जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। अब से तुम अपने जीवन को नकारात्मकता से मुक्त करो। अगर तुम बदले की भावना, ईर्ष्या और गुस्से से मुक्त होना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं मुक्त हूं, और इस संदेश को दिल से स्वीकार करें। तुम्हारी जीत निश्चित है और अब तुम्हें इन भावनाओं से ऊपर उठकर अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में शांति और समृद्धि का आगमन होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने सत्य और धर्म का मार्ग चुना है और इसी कारण तुमने वह ऊंचाई प्राप्त की है जहां तक तुम्हारे विरोधी कभी नहीं पहुंच सकते। जो लोग तुम्हारे खिलाफ गलत योजनाएं बना रहे थे, उनके सारे प्रयास अब विफल हो गए हैं। महादेव की कृपा से वे सारी योजनाएं उन्हीं पर उलट चुकी हैं। यह सब उनकी प्रचंड कृपा का ही फल है और इसी कारण तुम्हारे चारों ओर महादेव की प्रोटेक्शन शील्ड बनी हुई है। तुमने जो भी अच्छे कर्म किए हैं, उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को उज्जवल बनाए रखेगा। तुमने जिन पर पहले विश्वास किया था, वे सोचते थे कि तुम कभी सफल नहीं होगे, लेकिन महादेव की कृपा ने तुम्हारे भीतर वीरता, शक्ति और प्रेम की अग्नि प्रज्वलित कर दी है। तुम कभी भी कायर नहीं रहे हो और ना ही कभी होगे। तुम महादेव के विजेता हो। जब लोग तुम्हारी कमजोरियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तुम विजय का झंडा लहराते हुए आगे बढ़ते हो। पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि तुमने सर्वशक्तिमान महादेव की सेवा करने का मार्ग चुना है। हर सुबह महादेव तुम्हें अलौकिक उपहार और आध्यात्मिक प्रतिभाएं देते हैं। इन दिव्य उपहारों को प्राप्त करो और उनकी कृपा का प्रचार करो। चुनौतियां आएंगी, लेकिन महादेव की दया प्रतिदिन नवीनीकृत होती है। महादेव की शक्ति और प्रेम से अपने जीवन को रोशन करो और जान लो कि उनकी प्रचंड कृपा के कारण तुम विजयी हो। तुम्हारे भविष्य में अब सिर्फ सफलता और खुशियों का मार्ग है। महादेव की कृपा से तुमने जो भी सपने देखे हैं, वे अब साकार होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आए हैं, मैं उन्हें देख रहा हूं। तुमसे दूर होने का प्रयास करने वाला वह व्यक्ति अब अपनी करनी का फल भोग रहा है। उसने अपने जीवन में जो बुराई की, उसका परिणाम वही काट रहा है। मेरे बच्चे, ऐसे लोग मेरे सामने आने का साहस नहीं रखते। उनके द्वारा किए गए पाप इतने बड़े हैं कि अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वे कहां जाएं और किससे सहायता मांगे। परंतु तुम यह समझो कि इस संसार में हर कर्म का फल मिलता है। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही मिलेगा। तुमने जो सच्चाई और भक्ति के साथ अपनी राह चुनी है, वह तुम्हें उस मार्ग पर ले जाएगी जहां सफलता और शांति तुम्हारा स्वागत करेंगे। मैं जानता हूं अभी समय तुम्हारे लिए कठिन है, लेकिन समय बदलते समय नहीं लगता। तुम्हारा यह संघर्ष जल्द ही समाप्त होगा और तुम्हें ऐसी सफलता मिलेगी जो सभी को आश्चर्यचकित कर देगी। मैं तुम्हें यह संदेश इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि अब वह समय आ गया है जब तुम्हें अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाना चाहिए। अब देरी मत करो। तुम्हारे द्वारा उठाया गया हर कदम नई परिस्थितियों का निर्माण करेगा और तुम्हारे सुंदर भविष्य का आधार बनेगा। विश्वास रखो, मेरे आशीर्वाद से सब कुछ तुम्हारे पक्ष में होगा। यदि तुम्हारे अंदर वह सच्ची भावनाएं और संकल्प उत्पन्न होते हैं, तो देखोगे कि हर चीज तुम्हारे लिए काम करने लगेगी। तुम्हारी इच्छाएं इतनी जल्दी पूरी होंगी कि तुम स्वयं अचंभित हो जाओगे। मेरे बच्चे, मैं यह भी जानता हूं कि तुमने उस व्यक्ति के साथ कैसा समय बिताया जिसने तुम्हारे जीवन को उलझनों में डाल दिया। उससे पहले तुम कितने स्वतंत्र और खुश मजाज थे। तुम्हें किसी की बातों से फर्क नहीं पड़ता था। तुम सबके साथ हंसकर मिलते थे, लेकिन उसके आने के बाद तुम बदल गए। अब तुम्हें संसार छलपूर्ण दिखने लगा है और तुम अपने ही भीतर सिमट गए हो। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, यह समय तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि सशक्त बनाने के लिए आया है। अपनी इस स्थिति से ऊपर उठो मेरे बच्चे। अपनी ऊर्जा को मुझ पर केंद्रित करो। मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। तुम्हारा विश्वास और धैर्य ही तुम्हें इस कठिनाई से बाहर निकालेगा। तुम्हारे जीवन में हर क्षण एक नई आशा लेकर आता है। उस आशा को पकड़ो और आगे बढ़ो।
याद रखना, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, जब तुम्हारे कर्म सच्चे और निष्ठा से भरे हो तब भाग्य भी तुम्हारे अनुरूप ढल सकता है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में वह अद्भुत परिवर्तन लेकर आएगा जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रहे हो। यह माह तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां लेकर आएगा और वह शुभ समाचार तुम्हारे पूरे परिवार के जीवन में नई रोशनी लाएगा। यह वह समय है जब तुम्हारी वर्षों की मेहनत एक क्षण में चमत्कार का रूप लेगी और तुम्हारे जीवन को अनंत खुशियों से भर देगी। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में अच्छे और ऊर्जा से भरे लोग प्रवेश करेंगे जो तुम्हारे मार्गदर्शन और सफलता में सहायक होंगे। हर मुश्किल और हर समस्या अब समाप्त हो चुकी है। जो भी अवरोध तुम्हारे जीवन में थे वे सब तुमसे दूर हो जाएंगे और तुम्हारा नाम इस दुनिया में गूंजेगा। तुम्हारे परिवार के चेहरे पर वह खुशी और गर्व का भाव आएगा जिसे देखने के लिए तुम तरस रहे थे। यह समय तुम्हारे जीवन में शांति, प्रेम और संतोष का आगमन करेगा। चमत्कार अचानक होते हैं लेकिन उनके पीछे वर्षों की मेहनत और ईश्वर की कृपा होती है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करेगा। कठिन समय में धैर्य और विश्वास बनाए रखो क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन में जब भी अंधेरा हो, जान लो कि यह तुम्हारी आस्था की परीक्षा है। सच्चे मन से महादेव की शरण में रहो और प्रार्थना करो, वे तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालेंगे। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है और अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ है। आने वाले समय में सफलता और समृद्धि तुम्हारे हर कदम का अनुसरण करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यार में कोई सीमा नहीं है, यह शाश्वत और अपरिमित है। यह वह आधार है जिस पर तुम खड़े हो, वह लंगर है जो तुम्हें जीवन के उतार चढ़ाव में मजबूती से पकड़े रखता है। मेरी शांति तुम्हारे हृदय में प्रवेश करें, हर डर और चिंता को शांत कर दे और तुम्हारी आत्मा को विश्राम प्रदान करें। तुम मेरे बाहों में सुरक्षित हो और मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। चाहे तुम्हारे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आए, कितने भी ऊंचे पहाड़ हो या गहरी घाटियां, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। मैं जानता हूं कि तुम कितनी चुनौतियों का सामना कर रहे हो, कितनी परेशानियां तुम्हारे ऊपर हैं और तुम्हारे कंधों पर कितना भार है, लेकिन तुम्हें इन बोझों को अकेले नहीं उठाना है। उन्हें मेरे चरणों में रख दो और मैं तुम्हें वह आराम दूंगा जो एक गहरी सांस के समान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है और मेरी शक्ति तुम्हारी कमजोरी में पूरी तरह से परिपूर्ण हो जाती है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी है, चाहे वह भौतिक चीजें हो या आंतरिक शांति, वह परमात्मा की कृपा से है। तुम दूसरों से प्रतिस्पर्धा करने या किसी से जलने की आवश्यकता नहीं महसूस करते। तुम जानते हो कि जीवन में जो कुछ भी है वह परमात्मा की इच्छा से है। तुम जो भी करते हो उसे दिखाने के लिए नहीं, बल्कि केवल इस विश्वास से करते हो कि यह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। तुम अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हो और तुम्हारी खुशियां तुम्हारी आंतरिक शांति की गवाही देती हैं। यह जीवन केवल तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि परमात्मा की कृपा और आशीर्वाद से है। तुम किसी से भी तुलना किए बिना अपने मार्ग पर चलते हो क्योंकि तुम्हारा विश्वास और संतोष परमात्मा पर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा ध्यान अपने कर्मों और जीवन के उद्देश्य पर केंद्रित है। यह सृष्टि का नियम है कि जब कोई व्यक्ति अपने सत्य और स्वतंत्रता के मार्ग पर आगे बढ़ता है तो कुछ लोग उसके प्रकाश को सहन नहीं कर पाते। उनके भीतर ईर्ष्या और द्वेष का भाव उत्पन्न होता है। यह उनकी अपनी असुरक्षा और अज्ञान का परिणाम है। जो तुम्हें देखकर अचंभित होते हैं वे तुम्हारी दिव्यता और आत्मबल को नहीं समझ सकते। उनका अहंकार उन्हें तुम्हारे बारे में झूठे विचारों और कल्पनाओं में फंसा देता है। लेकिन ध्यान रखो, समय सदा परिवर्तनशील है। उनके दिन अब उस अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं जहां वे अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम्हारा मार्ग अलग है। तुम उन लोगों में से नहीं हो जो निंदा और गपशप में अपना समय व्यर्थ करते हैं। तुम्हारे शत्रु तुम्हारी सादगी और सत्य के मार्ग से विचलित होकर तुम्हारे बारे में अनर्गल विचार बनाते हैं।
लेकिन उनकी यह सोच उनके ही अहंकार का दर्पण है। याद रखो, ऐसे लोग तुम्हारे सामने अच्छे बनने का अभिनय कर सकते हैं, लेकिन उनके दिलों में छल भरा है। जो तुम्हारे साथ निंदा करते हैं वही अन्य लोगों के सामने तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हैं। यह उनके स्वभाव का हिस्सा है और ऐसे समूहों या समुदायों से सावधान रहना ही उचित है। तुम्हारे भीतर जो करुणा और उदारता है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने यह समझ लिया है कि अपनी ऊर्जा और मदद उन लोगों को देनी चाहिए जो वास्तव में जरूरतमंद और योग्य हैं। जो लोग तुम्हारी उदारता का दुरुपयोग करते हैं उन्हें तुमने अपने जीवन से दूर करना शुरू कर दिया है। यह तुम्हारी विवेकशीलता और आत्मज्ञान का प्रमाण है। तुम्हारा यह निर्णय कि तुम केवल उन लोगों की मदद करोगे जो इसकी सही मायने में आवश्यकता रखते हैं, तुम्हें अपने कर्मों में और अधिक सक्षम बनाएगा। सदा अपने सत्य और करुणा के मार्ग पर डटे रहो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन की दिशा है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे रिश्तों और जीवन में बाधा डालने का प्रयास कर रही थी, वे अब स्वयं ही अपने कर्मों का फल भुगतने को मजबूर होंगी। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा जो तुम्हें और तुम्हारे प्रियजनों को दुख देने का प्रयास कर रही थी, अब महादेव के न्याय में अपना अंत देखेगी। भोलेनाथ स्वयं कह रहे हैं कि जिन्होंने भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया वे अब अपने ही कर्मों की आग में भस्म होंगे। इस समय तुम हनुमान जी का स्मरण करो, उनके मंत्रों का जाप करो, ताकि तुम इस नकारात्मकता से पूरी तरह मुक्त हो सको। हनुमान जी के नाम का जाप करने से तुम्हारे आसपास की हर नकारात्मकता दूर हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में शांति और सकारात्मकता का वास होगा। महादेव की शक्ति और आशीर्वाद से तुम एक महान जीवन की और अग्रसर हो रहे हो। तुम्हारा नाम और सम्मान सभी के समक्ष एक मिसाल बनेगा और तुम्हारी ऊंचाई को कोई नहीं रोक सकेगा। तुम अपनी राह में जो भी चुनौतियां आ रही हैं, उन्हें पार करते हुए अपने जीवन में एक महान हस्ती बनने के मार्ग पर हो। तुम्हारी आत्मा का बल, महादेव और हनुमान जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। जीवन में इस ऊर्जा को बनाए रखो और हर नकारात्मकता को अपने आत्मबल और दिव्य आशीर्वाद से भस्म कर दो। महादेव तुम्हें हर सफलता, नाम और प्रसिद्ध प्रदान करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, इस दिव्य संदेश को अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपनाओ। तुम्हें अपने जीवन में मर्यादा और दृढ़ता का पालन करना होगा। जब तुम मर्यादा में रहकर अपने कार्यों को अंजाम दोगे तो तुम्हारी विजय निश्चित होगी। लोग चाहे कुछ भी कहें, तुम्हें अपनी दिशा में स्थिर रहना है और अपने निर्णय विवेक से लेने हैं। जो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं वे केवल बाहरी दुनिया का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारे भीतर महादेव का प्रकाश है जो तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाएगा। महादेव स्वयं यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि तुम्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तुम्हारे भीतर जो ताजगी और नई ऊर्जा महसूस हो रही है वह उसी दिव्य आशीर्वाद का परिणाम है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना है और अपने भविष्य की ओर दृढ़ता से बढ़ना है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से बचाने के लिए तैयार है। अब तुम्हें सक्रिय और अपने जीवन के उद्देश्य के प्रति समर्पित रहना होगा। जो भी समस्याएं और बाधाएं तुम्हारे सामने हैं, उनका समाधान महादेव तुम्हारे सामने प्रकट करेंगे। तुम्हें अपने विश्वास को और भी मजबूत करना है, क्योंकि यही वह समय है जब महादेव तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देंगे। तुम्हारे जीवन में जो असाधारण घटनाएं आने वाली हैं, वे महादेव के आशीर्वाद से होंगी और उनकी कृपा तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। तुम्हारे शत्रु अब अपने बुरे कर्मों और गलतियों को समझ रहे हैं और उन्हें इस पर शर्मिंदगी हो रही है। तुमने उनके साथ जो किया वह हमेशा सच्चे और निष्पाप भाव से किया, और यही तुम्हारी महानता और महादेव की भक्ति का प्रमाण है। उनका हृदय अब पछतावे से भरा है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ जो भी अनुचित किया वह अब उन्हें भरी पड़ी है। याद रखो, तुम महादेव के सच्चे भक्त हो और उनकी कृपा तुम्हारे हर कदम पर है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में आया है वह तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आया है। तुम्हारा जीवन जल्द ही खुशियों और सफलता से भरपूर होगा और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगा। मेरे प्यारे बच्चे, जो
तुम्हारे शत्रु और खासकर वह महिला तुम्हारे खिलाफ नेगेटिविटी फैला रही है। वह अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के कगार पर है। उसने जो भी नकारात्मकता तुम्हारे लिए उत्पन्न करने की कोशिश की, वह अब उसी के पास लौट रही है। उसकी सारी चालें, उसकी सारी योजनाएं अब उसके खिलाफ हो रही हैं। यह केवल इसलिए हो रहा है क्योंकि उसकी बुद्धि पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है और वह यह समझ नहीं पा रही है कि अपने कर्मों का परिणाम उसे स्वयं ही भुगतना पड़ेगा। तुम्हारा उससे दूरी बनाना बिल्कुल सही निर्णय था। तुम एक दिव्य आत्मा हो, ईश्वर के अंश हो और तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियां समाहित हैं। तुम्हारी शत्रुता करने वाले लोग यह नहीं समझ पाते कि तुम्हारी सुरक्षा स्वयं महादेव कर रहे हैं। तुम चाहे उनसे दूर हो, लेकिन महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वह महिला जो डर के साए में जी रही है, अब अपने अंत को निकट बुला रही है। उसके सारे गंदे कर्म अब उसी के पास लौट रहे हैं और उसे अपने कर्मों का सामना करना ही होगा। उसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है कि वह समझने की स्थिति में नहीं है कि उसका क्या परिणाम होने वाला है। परंतु तुम इस बात को जान लो कि उसका समय अब समाप्त होने वाला है और उसके द्वारा की गई सभी बुरी योजनाएं अब उसी पर भारी पड़ेंगी। तुम्हें अपने कार्य में व्यस्त रहना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना कि महादेव सदैव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। जब भी तुम अपने जीवन की परेशानियों में उलझते हो, महादेव तुम्हारे परिवार और घर की रक्षा करते हैं। तुम्हारे शत्रु जब भी तुम्हारे घर या परिवार पर कोई बुरी योजना बनाते थे, महादेव ही तुम्हारे पीछे खड़े होकर तुम्हें सुरक्षित रखते थे। यह समय तुम्हारे लिए है कि तुम अपने जीवन के उद्देश्यों को कठोरता और दृढ़ता से पूरा करो। तुम्हारे लिए बहुत विस्तृत कार्य करने हैं और तुम्हें महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है। तुम्हारी यात्रा में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, तुम कभी भी हार मानने वालों में से नहीं हो। महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम की ऊर्जा जो तुमने अपने भीतर कहीं दबा रखी थी, अब तुम्हारे जीवन में एक बार फिर से प्रवेश कर रही है। यह वही शुद्ध प्रेम है जो तुम्हें तुम्हारे मूल स्वरूप से जोड़ता है और तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह सरलता और शांति का अनुभव कराता है। इस प्रेम को अपने हृदय में महकने दो, क्योंकि यह तुम्हें एक ऊंचाई और सफर के नए चरण पर ले जाएगा। जब तुम इस प्रेम का सच्चे दिल से अनुभव करोगे, तब तुम स्वयं को महादेव की शक्ति और कृपा से भरा हुआ पाओगे। अब तुम्हारे शत्रुओं के दिनों का अंत आ चुका है। जिन्होंने तुम्हें दुख और तकलीफ दी, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने के षड्यंत्र रचे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस गए हैं। उनके हर प्रयास, हर चाल का लेखा जोखा हो रहा है, लेकिन महादेव तुम्हारे साथ हैं और वे तुम्हारे हर दर्द को सुंदरता में बदलने वाले हैं। जो लोग तुम्हारे प्रति ईर्ष्या रखते हैं या बेचैन हैं, उन्हें अपने विचारों के साथ छोड़ दो। तुम्हारे पास जो है उसकी कीमत तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता और इसे पाने के लिए अन्य लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं। महादेव ने तुम्हें इस जीवन में अपनी कृपा से सजीव किया है और तुम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हो। किसी को यह अधिकार मत दो कि वे तुम्हें छोटा या कमजोर महसूस कराएं। यह तुम हो जिसने अपने जीवन को एक उच्च मार्ग पर लाने का साहस दिखाया है और अब तुम अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक आदर्श बन रहे हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, वे केवल एक प्रक्रिया का हिस्सा है, जिनसे तुम्हें भयभीत नहीं होना चाहिए। तुम्हें यह पुष्टि करनी है कि तुम डर से मुक्त हो और तुम जीवन में आने वाली हर चुनौती को अपनाना चाहते हो। इस क्षण संख्या 555 लिखकर इस बात की पुष्टि कर दो कि तुम जीत को अपनाना चाहते हो और तुम हर हाल में जीत की ओर अग्रसर हो। मेरे बच्चे, जरिया ढूंढो चीजों को दोगुना करने का, फिर देखो सब कुछ अपने आप कैसे सही दिशा में होने लगता है। तुम्हारी जीत की नींव अब रखी जा रही है। इसे सत्य होने दो। किसी भी प्रकार की चिंता या विपत्ति से घबराना नहीं है। नए द्वार तुम्हारे लिए अब खुलने जा रहे हैं और इसमें अब कोई देरी नहीं हो सकती। तुम इस क्षण अपनी पुष्टि को सत्य साबित करो। संख्या 555 अवश्य लिखो और ध्यान रखो, तुम इस संसार में वही पाओगे जो तुम बांटते हो, चाहे वह प्रेम हो, धन हो, त्याग हो, ईर्ष्या हो, समर्पण हो या स्वास्थ्य हो।
तुम जो भी बांटते हो वह तुम्हारे पास कई गुना वापस आता है। तुम अपनी शुरुआत मुझसे ही करो, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ चुका है। मेरे बच्चे, जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जिस चीज को पसंद करते हैं वह हमारे लिए बहुत सुंदर और आकर्षक होती है, जैसे एक फूल। हम उस फूल की तरफ आकर्षित होते हैं, लेकिन जब वह फूल मुरझा जाता है तो हमारा हृदय दुख से भर जाता है। यही जीवन की विडंबना है। कभी कभी जब हमारे जीवन में कुछ खो जाता है, जैसे सम्मान या प्रतिष्ठा, तो हमें लगता है कि अब कुछ भी नहीं बचा। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना, जब कोई व्यक्ति जीवन में कठिनाई से गुजरता है और उसका सम्मान घटता है तो उसे यह लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ हो रहा है। हालांकि यह सच नहीं है। कभी ना कभी वह समय आएगा जब जीवन में आई कठिनाइयों से निकलकर वह सम्मान फिर से वापस मिलेगा। तुम्हारी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल हमेशा तुम्हारे पास लौट कर आएगा। अब तुमने जो विश्वास मुझ पर रखा है वही तुम्हारी ताकत बनेगा। इस विश्वास से तुम किसी भी कठिनाई को पार कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का मार्गदर्शन हमें जीवन में सकारात्मकता को विकसित करने की प्रेरणा देता है। जब हम अपने विचारों और भावनाओं में सकारात्मकता लाते हैं तब हम ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ तालमेल बिठा पाते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफल बनाती है। इस मार्ग में कुछ महत्वपूर्ण कदम तुम्हारे लिए अत्यधिक लाभकारी होंगे। एक, प्रकृति से जुड़ना। प्रकृति ब्रह्मांडी ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। जब तुम पहाड़ों, समुद्र या जंगलों में समय बिताते हो तो तुम उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हो जो तुम्हारे चारों ओर व्याप्त होती है। प्रकृति के साथ यह संबंध तुम्हें शांति और सुकून का अनुभव कराता है।